मैं तो YouTube वीडियो यूट्यूब ने वापस कर दी ये अपने घर पे दिखाओ भैया प्राइवेट करो। फिर एक और जोक नहीं चला, बिल्कुल नहीं चला। बोला यार ये भी घर बहुत फनी था, तो एकदम से ऑडियंस में बोला कह रहा फिर घर ही चलते हैं। मेरे घर के पास कल्याणपुरी था, तो वहाँ पे एक बार न्यूज़ आई कि दाऊद इब्राहिम का पर्सनल स्नाइपर मिला वहाँ पे। भीड़ से फटी रहती थी। हाँ, अकेले कोई आ रहा है तब तो कोई लड़ तभी ले। आजकल शोज में भी कभी लोग आ रहे हैं कि रोहित भाई डरे ना बस। आपके टाइम में ऐसा होता था जैसे लड़की पसंद है तो कुछ लड़के ऐसे होते थे कि स्कूटी पे उसका पीछा करते थे। दैट वाज ये बैठे तो हैं। समय को आप थोड़ी बोलो ये क्लीन रखेंगे। राइट राइट क्लीन रखेंगे बोलेंगे वो नेशनल एंथम गा देगा वो। उस बंदी ने पैचअप कर लिया भाई मिडिल ऑफ द डेट बॉयफ्रेंड के साथ। पुराने बंदे से। अपने पुराने बंदे से। अरे इससे भाई। गंदा फीडबैक मुझे आज तक नहीं मिला मेरी डेट का। डेटिंग ऐप पे तो 90% उनको पता नहीं चल जाता था कि दैट्स हाउ द गाय विल लुक। हाँ लेकिन फिर वो बात भी करते हैं ना। अच्छा, दो लेवल पे दो लेवल पे हग रहा था मैं। मेरी गर्लफ्रेंड ने बहुत हेल्प करी है, वो तो सीधे यहाँ पे किस कर लेती है, तो दैट हेल्प्स अ लॉट। लोग इसलिए मुझे पहचानते हैं अब कि आपका डांस देखा था मैंने कहा वाह ये मेरे करियर का पीक पॉइंट चल रहा है जिसमें मैं जमीन पे रगड़ रहा हूँ। और क्या क्या करते हो? अफीम, गांजा, चरस, हशीश। ये जोमेटो की वो देखिए लार्ज फ्लीट चल रही है आजकल, वो इसी की प्रोफाइल बनने के बाद बन रही है। ये शर्ट स्विगी ने भेजी है इसको। इसकी फटी हुई गाने में भी जोमेटो के टेप लगे हुए हैं। तूने पॉन कब देखा था पहली बार? अरे पॉन इज नॉट गलत चीज है। लाइक हाँ, देखा? ये बोली ना बात। वोट फॉर रोहित सिंह। आई अप्रूव दिस मैसेज। तो आप लोग कुछ कर रहे हो अपनी मेंटल हेल्थ के लिए अभी? हाँ सर। क्या कर रहे हो? स्कोर। गाइस इस वीडियो में थोड़ी लॉन्डो वाली भाषा का उपयोग किया गया है, तो हेडफोन लगाने की थोड़ी सी रिक्वेस्ट है। जनित में जारी एंड एंजॉय दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, दिस इज अपूर्व गुप्ता जी। तो गाइस मुद्दा ऐसा है, पिछले 10 साल से मैंने तुम्हें बहुत सारा एंटरटेन किया है, स्टेज से बहुत सारा हंसाया है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इस दोस्ती को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जाए, आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बना जाए। तो मैं ला रहा हूँ एक शो। इस शो में होगा क्या? इस जर्नी में मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोगों से मिला हूँ, जिनकी बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां, बहुत सारे इंटरेस्टिंग किस्से हैं, और मैं वो चाहता हूँ कि वो इंटरेस्टिंग कहानियां, वो इंटरेस्टिंग किस्से एक लाइट हार्टेड वे में, एक फन वे में, एक वाइल्ड वे में आपके साथ शेयर कर पाऊँ। सो गाइज, प्रेजेंटिंग टू यू काफी वाइल्ड शो विद गुप्ता जी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू काफी वाइल्ड शो। वेडनेसडे आ गया है, नया एपिसोड आ गया, और आज हमारे साथ कॉमेडियन नहीं है, कॉमेडियंस हैं। एक नहीं, दो नहीं, 3 कॉमेडियंस हैं। जो आज के कॉमेडियंस हैं उनको आपने यूट्यूब पे देखा होगा, प्रिटी गुड रोस्ट शो में देखा होगा, वरना कहीं तो देखा ही होगा। नहीं देखा तो हमारे एपिसोड में देख लेना, कोई इशू नहीं है। आज हमारे साथ कौस्तुभ अग्रवाल है, कुशागर श्रीवास्तव है, रोहित सिंह है। कैसे हो गाइस? बढ़िया बढ़िया। आपने जब स्टार्टिंग में कहा कि आज हमारे साथ कॉमेडियन नहीं है, मेरी तो वहीं फट गई। मैंने कहा क्या? ऐसे ही रोस्ट करने के लिए बोला है गुप्ता जी ने। कॉमेडियन नहीं, अनएम्प्लॉयड यूथ हमारा। कारण उनको रोज शो पे देखा होगा, उसके अलावा कभी सुलभ जाते देखा होगा, मैं भी हाँ, ये कहीं तो देखे होंगे अपने आपने। सामने टोकन लेते देखा होगा। ये मुझे लगता है अर्बन क्लैब पे आते होंगे सारे। तो गाइस आज का एपिसोड ऐसे ही होने वाला है, चलता रहेगा, ये सारे टैग देते रहेंगे, बकचोदी करते रहेंगे। बट गाइस अभी क्या चल रहा है, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं हम, बेसिक ना। आज क्या किया आपने? आज क्या तूने क्या किया भाई? सर कल का हैंगओवर उतारा आज तो। अरे हाँ, सॉरी भूल ही गए थे। कल का है ना, जीते इंडिया जीती इंडिया है भाई। जीती है भाई, तो उसके हाँ। बाद तो सब दारू वारू में भंड हो गया था। कल तो मैं पागल हो गया, मतलब वो मैच बिल्कुल फाइनल लायक था। सही में। प्रॉपर जो उसको अक्षर को जो वो पूरा पड़ा उसका ओवर, जिसमें उसको छक्के पड़ते चले गए, उसके बाद फिर बुमराह ने जो रिकवरी करी, उसके बाद जो सिराज ने जो स्काई ने जो कैच लिया, ओ भाई वहीं जीत गए थे। वो तो क्रेजी कैच था। वो तो मैं अपने बेड पे ऐसे अकेले था, मैं अकेले के ऐसे मार रहा था मैं। वो ज्यादा खराब लगता है हाँ यार भाई, मैं खड़े होकर ताली वाली बजाई, वो कर रहा हूँ। मेरा फिर फ्लैटमेट आ गया कि क्या हो गया इसको, शायद वो फिर से कैच अटैक तो आ रहा मुझे है। लगता है अभी वन ऑफ द बेस्ट कैच है हाँ, जो मैंने one of the देखी best है, catch। क्योंकि वो उस क्रेजी moment पे- कैच है। वैसा कैच नहीं,
फाइनल में जब 6 पे 16 ऐसा कुछ चाहिए था 6 पे 16 30 पे 30 चाहिए थे नहीं, भाई। नहीं, नहीं, वो एक क्या जब है? कैच 30 लिया पे तब 30 6 पे 16 नहीं चाहिए। नहीं 30 पे 30 कैच पे सही कह रहा है वो। फिर- अच्छा। जब उसको छक्के पड़ने लगे ना, अक्सर को तो भूत बना दिया भाई, अक्सर को तो भूत बना दिया था, तब डर गए सब। अच्छा, हाँ, उसमें फिर पड़ा स्काई था। ने जो कैच पकड़ी ना, तब ऐसा होगा कि तू लप्पे मार बहन चो, कोई नहीं, बापू तू- बापू तेरा कह रहे सारा थे अक्सर वो को है, ओवर माफ से है। पहले, उसके बाद अबे गांडू गांडू सब बापू छोड़ो भाई, उसका अच्छा। भूत बना दिया था क्लास बहुत में। बढ़िया। इंडिया गेट भी गए थे आप? हाँ सर, मैं इंडिया गेट गया था। वहाँ तो मतलब आप 100 नंबर पे कॉल करो, पुलिस के साथ 12 लड़के और आ रहे हैं। वहाँ इतनी सेलिब्रेशन हो रही थी भाई, पूरा ब्लॉक था वहाँ पे। एक पुलिस वाला 12 लड़के। हाँ वो नहीं होती बड़ी वाली, वो जो दंगों वाली आती है, उसके ऊपर 20-30 लोग। मैं आपको भेजूंगा भी उसकी फोटो, आप इसमें ऐड करना हो। अरे वाह, हमारे भाई, पास 20-30 पोस्ट प्रोडक्शन ऑन द गो चल रहा है। मैं तो देख के यार, पुलिस वाला भी हंसे जा रहा है, बोल रहा है ठीक है मेरे भाई। बंदे ला रहा हूँ। हाँ, कि मैं जो ड्रीम 11 में पैसे जीत गया आज। और कॉस्ट्यूम आपने क्या किया? सर मैंने मैच ही देखा था यार, मैंने मैच देखा और उसके बाद भाई वही अकेला पेन फिल किया इसकी तरह, मतलब मैं भी अकेला अच्छा, ही था। अकेले ही देख रहे थे अरे आप लोग? हाँ यार, मैं तो खुश था भाई बहुत। हाँ मतलब वो बोलने वाली बात इंडिया होती जीत है। ये सब वी बोथ नो दैट इट्स अगर आप अकेले ऐसे ऐसे कर रहे हो अपने कमरे में, देन इट मींस देयर इज समथिंग रॉन्ग। बुरा तो लगता है यार अकेले- ऐसे moment में तो। अगर देखो मैंने हार हवा में ताली भी मारी थी ऐसे। बट Thank you, God. बट फिर बाद में पता लगा दीवारों के कान होते हैं, हाथ नहीं, तो दीवार पे ही लगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने क्या किया सर? मैंने यार, मेरा तो शो था अरे और वाह। शो निपटाया, तब तक 5 ओवर वही 30 पे 30 चाहिए थे। फिर मैं कार में देख रहा था और घर पहुंचते पहुंचते मैं, लेकिन 1 ओवर बचा था तो मैंने घर पे विनिंग perfect. मैंने घर पे देखा था। मेरी तो बंदी से लड़ाई चल रही थी लास्ट ओवर में, मैंने उसको बोला तू देख लास्ट ओवर मैं देखूंगा, देख अब बाद में लड़ाई सॉल्व करेंगे, है ना, पहले ये कर लो भाई। बंदी पे हम आएंगे अभी। इट्स एन इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर यू, आई नो, इट्स द ओनली टॉपिक फॉर Only यू, topic. वो हम आएंगे। बट थोड़ा सा, क्योंकि हमारी जनता को मुझे लगता है अभी आपके बारे में बेसिक्स नहीं पता होंगे कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई है। थोड़ा 5-5 मिनट में सब थोड़ा सा हम बैकग्राउंड समझ लेते हैं। आपने सीधा ओपन माइक वाले दिन ले आए 5 मिनट एकदम एकदम भाई, लाइट आएगी क्या 4 पे? चलो 3 मिनट है। एंटी सोशल के दिन याद आ गए। कब आप आई थिंक ये सब आप 2017 में स्टार्ट किया? हाँ, Right. 17 एंड Right. एंड हाँ। है ना सबने? हाँ। तब आई थिंक बस्सी भी तभी शुरू किया था, आशीष सोलंकी भी तभी आया था। Thank you, sir. कोई और कोई बताओ कम आप थोड़े। सक्सेसफुल और- लोगों का और नाम भी कौन ले लो सारे। आप सारे सक्सेसफुल क्यों बताते हो? अरे मेरे को क्योंकि जो बाकी अनसक्सेसफुल एक अनुराग श्रीवास्तव भी आया था हमारे साथ में, वो तो कहीं नहीं है, उसकी बात क्यों नहीं करता कोई? क्योंकि पता नहीं अनुराग है ना भाई। कौन है। ये तो वो वाली बात होती है ना, टॉप करे वो वाले बच्चे, फेल वाले बताओ ना पहले भाई। सॉरी गाइस, मुझे पता नहीं है, बट अगर ये मेरे को पोस्ट प्रोडक्शन में नाम देंगे मैं सबके डालूंगा जिनने तब स्टार्ट किया था, जैसे श्रद्धांजलियां हुई है ना जिनकी, जैसे जो अब चले गए हैं, जो इस देश में नहीं है, वो यूके यूएस में जॉब कर रहे हैं। हाँ अच्छी नौकरी कर रहे हमने हैं। तो ब्रिंगर इंडस्ट्री भी बूम होते हुए देखी है। ब्रिंगर इंडस्ट्री, वाह। मैं एक तो देखा कि जैसे मैं इसको भी बता रहा था, खुशागर से मेरी बात हो रही थी, 7 साल में मतलब हमने कॉमेडी कर ही रहे हैं, एक तो रोज कर ओपन माइक्स हो रहे हैं, वो सब हो ठीक रहा है, है, ठीक है। लेकिन हमारे सालों का ना याद ही नहीं कि उस साल क्या किया। तो हम ऐसे याद रखते हैं कि उस साल बस्सी ने क्या अचीवमेंट करी थी। उससे मैं अपना साल जज करता हूँ कि अरे उस साल तो बस्सी का ऑडिटोरियम हो गया था ना शायद। वो बस्सी की सेकंड बर्थडे पार्टी सेकंड बर्थडे पार्टी थी। अरे भैया, अच्छा ऐसे याद है आपको अपना सर career? ऐसे जब आपके रिसेप्शन पे लिखा हो कॉमिक नंबर 35, तो आप कैसे? और 31 भी इसी का था। 31 बट पिछले 7 सालों में कोई डिफरेंस आया है? आपने कुछ देखा मेजर चेंज होते हुए? मतलब खुद में या सीन में? खुद में या सीन में? सीन में बता खुद में तो बहुत सारे खुद में तो है भाई, उस पे बहुत आएंगे, चेंजेस थे। उसमें तो बहुत सारे यहाँ से changes शुरू थे। करा था, यहाँ आ गया। सीन में तो काफी पॉजिटिव चेंज आ गया। आई थिंक लोग कॉम्पिटिटिव तो नहीं कहूंगा, बट आई थिंक प्रोडक्टिव ज्यादा हो गए हैं। लोगों को पता लग गया कि वे आउट अब क्या है, Okay. तो दे आर लाइक पुटिंग वी। अब जैसे मुझे पहले तो हो लगता गया है ना कि अब- होल्ड अब कर रहा है कि थोड़ा सा ज्यादा मिसगाइडेड स्पेस में है कॉमेडी, एज इन मतलब पहले हमें वो था ना कि एक ब्लूप्रिंट था हाँ। कि आप ये करो, अपना सेट टाइट करो और फिर वीडियो निकाल दो, ठीक और है। वो वीडियो अच्छा हुआ तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है। दैट वाज गिवन। जैसे वो कैनवस वाला भी बेसिक स्ट्रक्चर बना हुआ था, हाँ, माइक अब वैसी कोई गारंटी नहीं है। हाँ। अच्छा। आप बढ़िया भी निकाल दो, कुछ भी कर लो, बाकी सबको पसंद आ रहा है, वो यूट्यूब ही नहीं पुश करेगा। हाँ। समझ रहे हो? अब उस तरीके से अब जैसे अब लोग अब जो नए नए आ रहे हैं हाँ। वो अब रील के हिसाब से लिख रहे हैं। ओह यस यस। अब उन्हें दिख रहा है कि Right. रील्स किसी की भी चल जाती है, हाँ। तो दे आर राइटिंग लाइक 1 मिनट 30 सेकंड जोक्स ओनली फॉर रील। Probability of एंड उनके पास वो हिट होने के बाद जो करना है वो उनके पास नहीं है। उनके पास उसके अलावा कुछ भी नहीं है। पहले कर तो ले वो वाला है। बट अब लोगों को वो है कि एवरीवन इज टारगेटिंग कि क्या व्हाट इज वर्किंग,
अच्छा हाँ। कि उसके लिए ये काम करा तो मैं भी ये करके देखता हूँ या आप किसी से बात भी करोगे ना अब, हाँ तो वो आंसर भी 1 मिनट का ही देगा। रील कटेगी इसकी। सर प्रॉब्लम इसकी रील कट सकती है इसकी ऐसे करके वो बीच में बोल देते हैं कॉन्वर्सेशन के, ओए रील है रील है। मैंने अभी देखा। पर प्रॉब्लम पता है क्या सर, जैसे हमने जब स्टार्ट किया था तो हमें ना ऐसे बड़े कॉमिक ऐसे सिखाते थे कि ये जो वीडियो है ये आपका मिन्न शद्दतों के बाद आता है, ऐसे नहीं मिलती है सबको वीडियो, अभी वीडियो डालेंगे सोचिए तपस्या है ये। तपस्या है ये। आपको बोला भगवान आपको बताएगा आपको कब डालनी है, फिर यूट्यूब बताएगा कब नहीं डालनी है ना? कब नहीं चलेगी, है ना? तो ये अब की जनरेशन ने जब देखा कि भाई जब हमने डाली वीडियोस भाई इतनी होप के साथ मैं तो यूट्यूब वीडियो डाली, यूट्यूब ने वापस कर दी कि आप ये अपने घर पे बोले दिखाओ। भैया प्राइवेट करो। वार्म विद वार्म रिगार्ड्स। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर, क्योंकि अब तो ऐसा हो गया कि उन्होंने देखा ना जैसे कि नहीं चल रहा है कॉन्सेप्ट, दे चेंज देयर होल गेम। तो अब Right. पहले के टाइम पे जैसे होता था भाई हफ्ते का 2 माइक मिलते थे यार, हफ्ते का स्टार्टिंग में तो महीने में दो, महीने का 2 दो जाए, बहुत प्लेग्राउंड बड़ी पे बात करता है। था मैं तो डिफेंस कॉलोनी। मेरे टाइम पे महीने का एक था। हाँ सर, आपके टाइम पे तो 12 में एक मिलता था, obviously। 4 मिनट महीने के 4 मिनट थे मेरे पास। तब तो वो चलता था ना, ये अमित टंडन सर चलाते थे कोई। वो तो प्रॉपर शो था। मैं उससे पहले ओपन माइक की बात कर रहा हूँ, उसमें तो 25 मिनट मिलते थे, पेड होते थे। अच्छा, पेड हो गए, ओह। यस, डोंट कंपेयर मी। मैं पेड गिग किया मैंने भी। आप तो हमने सबसे भी पहले सर आप तो पेड first गिग viral करी comedian है, हो। बट वी वर द वन हु पेड। वही। हमने भी पेड गिग करी है। हम देते थे। हाँ सर, यहाँ से क्योंकि कैनवस जाना पड़ता था, 300 रुपए एक ब्रिंगर की वो टिकट, तो उसका भी टिकट लो, अपना भी टिकट लो, 600 रुपए, 500 रुपए आने के, वहाँ पे 1100 रुपए, 500 रुपए खाना पीना खाओ, 1600 रुपए, 1500 रुपए और से वहाँ पे 2000 कोई के बीच बोलते एक हैं रात हंसना था काली। क्या, चल बहन के लोड़े 1500 रुपए मैं लगा के आया हूँ और फिर हंसना बट था आप क्या। सबको अपना फर्स्ट ओपन माइक याद है? हाँ हाँ बिल्कुल। प्लीज एक स्टार्ट करते हैं। और Costume। मेरा फर्स्ट ओपन माइक था, मैं आपको बताता हूँ सर, मेरा फर्स्ट था IIT दिल्ली में परफॉर्म किया था मैंने सीधा ही, है अच्छा। ना, सीधा। हाँ, और डोगरा हॉल। डोगरा हॉल ओ भाई साहब। और लिटरल दिस इज द फर्स्ट, मतलब ये मैंने इनको बताया नहीं है क्योंकि मैं मतलब ये देवर ऑलवेज स्टार्टिंग से ही अच्छे थे दोनों, अच्छा। है ना। मैं वो था और मैं गया जाते ही मैं कहा मोटा हूँ हमेशा मोटा वाला एंगल में करता ही मोटा हूँ, और वो नहीं चला, और मैंने बोला भी ओ शिट ये नहीं चला, और मैं चला गया 25 सेकंड में मैं आउट हो क्या गया। बात कर रहे हो? मैं सर हुआ ही नहीं, हाथ मेरे पैर कांपते थे पहले 7 महीने, मतलब अच्छा। पैर ऐसे दिखता था कि कप रहे हैं पैर, ओह। होता ही नहीं था मुझे। तो क्या stage- था वो, ओपन माइक था, क्या था वहाँ पे? सर वो तो कंपटीशन टाइप ही था। अच्छा। अब लेकिन मुझे पता ही नहीं था ओपन माइक्स का क्या सीन है। ओके। तो वो मेरे कॉलेज के दोस्त थे माधव और अनमोल करके, वो मेरे सीनियर्स थे, हाँ। तो उन्होंने कॉमेडी का बताया था थोड़ा, तो उन्होंने कहा हम वो कंपटीशन ही करते थे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये होता है, मैं कहा मैं जाता हूँ। ओ भाई 30 सेकंड में इतना मैं ऐसे हो गया मैं कि भाई निकलना है मुझे। फिर मैंने किया ही नहीं। फिर ये प्लेग्राउंड में बनीत का आया था कि वो घर में कराता था अपने, है ना? अच्छा अच्छा। हाँ, पहले वो- सबसे ऐसे सफदरजंग में डेफ तू भी कॉल गया था। में, हाँ, डेफ डेफ कॉल कॉल, में। डेफ डेफ कॉल, कॉल में तो में। बेसमेंट में वो किसी और के घर में कराता था तब। अच्छा। पहले अपने घर से स्टार्ट किया उसने। ओ वो नहीं, मैं डेफ कॉल तक तो आया हूँ। हाँ, डेफ कॉल आया हो गया। हाँ, हाँ। मैंने भी डेफ कॉल में ही शुरू करा। हाँ हाँ, डेफ कॉल से पहले, हाँ एक उसका घर था, सही कह रहा, सही कह एक रहा। उसका मतलब एक मैं टाइम मैंने सबसे पहले वाले प्लेग्राउंड पे मैंने करा। तो जब स्टार्ट किया था एक दिन डेफ का। कॉल वाला भी बंद हो गया था तब। हाँ हाँ हाँ। हाँ ठीक अच्छा है। तब तूने स्टार्ट किया? मतलब एक करा मैंने, तो वो अगले हफ्ते ही बंद हो गया, वो शायद मैं ही था वो और बंद तब आप करी स्कूल थी। में थे? नहीं सर, कॉलेज में गया था जस्ट अच्छा, फर्स्ट ईयर। कॉलेज फर्स्ट ईयर। ओ भाई हाँ, साहब। मतलब फर्स्ट ईयर का एंड आ गया था, सेकंड सेमेस्टर। तो फिर 7 महीने का ब्रेक ले लिया आपने? अरे गांड फट गई, गांड ही फट गई, कांपता था मैं, मतलब ऐसा था कि मैं 4 लोग देखे मेरी गांड फट गई क्योंकि हो ही नहीं रहा। फिर मुझे आया कि यार अंदर से सर वो होता है ना कि एक वो होती है स्पार्क, अगर आपको लग रहा है ना कि यार क्या हूँ फिर मैं इसके अलावा, क्योंकि मैं पढ़ाई में भी अच्छा नहीं, बंदीबाजी भी नहीं है ना, कुछ तो होगा, Right, है ना, अपने हंसाता हूँ जो करता हूँ। तो फिर गया मैं माइक्स पे, फिर मुझे भगवान ने फिर बताया शायद तू इसके लिए नहीं बना, है ना। तो मैं 1 साल और बॉम्ब हुआ, उसके बाद कहीं जाके 2 साल, फिर ये सब थोड़ा मुलाकात के बाद थोड़ा समझ में आया कि गेम फक, ये भाई ऐसे तो 2 साल लग गए आपको प्रॉपर अपने आप हाँ। को realize- ज्यादा बोल रहा है, बहुत जल्दी काफी किल करने लगा था ये। 6-8 महीने लगे थे, मतलब 6-8 महीने लगे होंगे सर। जो भी है। बट यू हैड उसके बाद- फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग? अरे अभी भी है सर, अभी भी है, अच्छा। अभी भी बहुत ज्यादा। अभी भी मेरा मतलब ऐसा है कि मतलब मुझे चाहिए सिगरेट, चाहिए 1 घंटा चाहिए जिसमें खुद को बता सकूं तू कर लेगा ऐसा। ओ भाई, ओ गाइस। Guys, Never gets easier. पता नहीं Give up all your hopes, guys. मुझे ऐसा लगता है पूर्व भाई बोल रहे हैं कि गाइस मैं पता नहीं किन चूते को बुला रहे नहीं यार, Sorry नहीं, for that, नहीं, guys. मेरे को भी था, मेरे को फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज्यादा था, बट मैंने तो 3 साल तक सिर्फ उसी पे काम किया था। स्टैंड अप बहुत लेट शुरू किया मैंने। टोस्ट मास्टर। हाँ, मैं टोस्ट मास्टर में मैं यही करता था। मेरा तो वो था, जब मैं स्टेज पे जाता था, मतलब
मैं हाथ कांप रहे, माइंड एकदम ब्लैंक हो गया, पाँव शेक कर रहे और मैं ऐसे ऐसे करके आ जाता था वापस। स्टैंड अप तो बहुत बाद में एमिनेम का गाना याद आया था, नीज हैवी वो। अरे भाई मेरे कॉलेज में जब वो हुआ था ना, फर्स्ट क्लास होती तो वो कह रहे थे कि सब लोग एक एक करके आओ खुद से एंड इंट्रोड्यूस करो अपने आप को। तो उसमें तो मैं बस बैठा रहा कि बस कोई वो ये था कि वॉलंटरी हो रहा है, मैं कहा कोई मेरा नाम ना ले ले गलती से भी, और फिर मैंने कुछ भी नहीं करा उसमें। एंड जब पहला माइक करने में गया था, मैं वहाँ बैठा था, एक एक करके होस्ट अनाउंस कर रहा सबको, तो मैं बिल्कुल ऐसे बैठा था कि ये किसी तरह आज मेरा नाम स्किप कर दे तो मैं भाग जाऊँ यहाँ से। मैं अपने दोस्त के साथ में था, बस उसका प्रेशर था कि इसके सामने मतलब ऐसे तुरंत नहीं बोल सकता कि तुरंत भागते हैं, अगर ये मेरा नाम स्किप कर दे मैं चला जाऊँ, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा आज के बाद। कॉलेज ही नहीं आऊंगा मैं नहीं, कॉलेज नहीं, ये कैनवस की बात है, कैनवस की बात है। कैनवस में प्रखर होस्ट कर रहा था आई थिंक, तो मैं बिल्कुल ऐसे बैठा था कि प्लीज प्लीज मेरा नाम स्किप कर दे। बट फिर उसने बुलाया, मैं बिल्कुल ऐसे हाथ कांप रहे हैं, पैर कांप रहे हैं, मैं पहले उस समय मैं सिर्फ वन लाइनर्स लेके गया था, क्योंकि मुझे था कि इजी टू डू है, कुछ माइक निकालना तक नहीं है, सिर्फ जाके खड़े होके बोलना है बस, तो इतना करके आ जाइए प्लीज। तो मैं वहाँ गया, एक जोक करा, थोड़ा बहुत लाफ आया, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, 2-3 जोक करे, थोड़ा ठीक थोड़ा चल रहा था, नॉर्मल चल रहा था। फिर मैं सोच गया था कि अगर कोई जोक नहीं चलेगा ना तो मैं ऐसे बोल दूंगा कि यार घर पे तो बहुत फनी था, तो शायद बाद में याद आया घर भी नहीं है। तो मैं एक जोक नहीं चला, फिर मैंने बोला कि यार घर पे तो बहुत फनी था, तो उस पर लोग हंसे सारे। फिर 1-2 जोक करे, फिर 1-2 थोड़ा चलना बंद हो गया, फिर एक और जोक नहीं चला, बिल्कुल नहीं चला, तो बोला यार ये भी घर में बहुत फनी था, तो एकदम से ऑडियंस में बोला कह रहा फिर घर ही चलते हैं। शायद तू घर पे बहुत फनी है भाई। ये आपका पहला ओपन माइक है? ये पहला ओपन माइक है लाइफ का। कैनवस किया था आपने पहले? कैनवस सबसे पहले, कैनवस ही पता था ना उस समय सिर्फ। गुड़गांव। ओ भाई साहब। और रोहित आपका? मैंने भी सर कैनवस गुड़गांव ही करा था पहला, सबसे पहला माइक राघव मंडा। ओह माय गॉड, लेजेंडरी मतलब राघव इतना कंफर्टेबल कर देता है रूम कि चाहे कोई फर्स्ट टाइम कर रहा हो, चाहे एनएफ टाइम कर रहा हो, वो बंदा कंफर्टेबली जाएगा। तो वो हुआ था, बट फिर मैंने अपना कंफर्ट खुद ही चोट दिया। क्योंकि वो पब्लिक स्पीकिंग का फियर तो हमेशा ही है, जैसे अभी भी थोड़ा थोड़ा है, तो वो फर्स्ट वैसे ही किया, फिर ऐसे करते करते 2-2 हफ्ते बाद करना स्टार्ट करा, तो धीरे धीरे कुछ नहीं हुआ। धीरे कुछ नहीं हुआ, यही चल रहा है अभी। अरे पब्लिक स्पीकिंग मुझे तो याद है, मैं स्कूल में जब था 10th में था आई थिंक, तो एक कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह टाइप की हो रही थी, जिसमें चारों सेक्शन बुला लेते हैं ना हॉल में कि आओ कुछ एक्साइटिंग हो रहा है। हाँ, तो उसमें एक बंदा आया था बाहर से, वो पब्लिक स्पीकिंग के बारे में सिखा रहा था। तो उसने एग्जांपल्स दिए कि एक लायन स्पीच होती है, किंग स्पीच होती है, फिर स्लेव स्पीच, कुछ वॉइस मॉड्यूलेशन कुछ है। पीछे से पूछा, हालांकि मेरी डम स्पीच है। मेरे को तो इतना डर था स्कूल में स्पीकिंग का कि जैसे वो नहीं होता था कि यहाँ से तुम पढ़ना स्टार्ट करो। अरे मुझे बात तो सुनाने दे। अच्छा उसने मुझे बुलाया, उसने पहले एक बंदे को बुलाया, वो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंटली पूरा करके चला गया। उसने मुझे बुलाया, मैं वहाँ पे खड़ा रहा, 400 बच्चे ऐसे बड़े हुए, मैं खड़ा रहा और मैं सिर्फ अपनी घड़ी के साथ नीचे देख के ऐसे फिडल कर रहा हूँ और मैं बस वापस चला गया। उसने बोला कि नहीं यू आर होपलेस, और उसने होपलेस बोल के वापस भेजा, जो कि बाहर से आया था। ये भी नहीं कि वो यूजुअल टीचर मुझसे वैसे ही नफरत करती हैं, उनमें यूजुअल सब्जेक्ट नहीं थे, एक बाहर का बंदा आके वो भी पहचान की ये सबसे स्टूडेंट बहुत टफ है सर। अरे मेरी तो बहुत ज्यादा फटती थी। नहीं सबकी फटती बहुत ही फटती। एक तो प्रॉब्लम क्या है ना सर, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं थिएटर वाले बच्चे देखता था ना जब, जैसे जो ओए कर रहे हो क्या नाटक, ऐसे वाले जो वो तो मुझे हमेशा ओवर कॉन्फिडेंट लगते थे, और मुझे गुस्सा कोफ्त आती थी उनसे, सच बताऊंगा, क्योंकि मैं कोफ्त आती थी भाई। हम तो भाई मेरे दोस्त, क्योंकि हम लौंडे पूरा हमेशा ऐसे रहे, 10-12 लौंडे दोस्त हैं, जो करना है करो, गान फाड़ दो सबकी, है ना। और मैं उनके साथ इसलिए रहता था क्योंकि वो फाड़ते थे, मैं रहता था बस, है ना। मैं तो पहले थप्पड़ पड़ती निकल जाता था भाई, जैसे किसी का थप्पड़ पड़ा ना, मैं तो पढ़ने जा रहा हूँ, बट मैं तो दूसरे स्कूल से हूँ। मैं तो बता दूं सर, पब्लिक स्पीकिंग का इतना खौफ था मेरे दिमाग में, जब वो स्टार्टिंग में नहीं होता था इंग्लिश में ऐसे हर एक पैराग्राफ एक बंदा पढ़ेगा, फिर ऐसे रीडिंग होती तो जैसे मेरा आने वाला होता था, मैं सीट चेंज करता रहता था पीछे। मैं और पीछे जा रहा हूँ और पीछे जा रहा हूँ, और फिर एंड तक एक बार क्या हुआ, मैं क्लास के बाहर ही चला गया, वहीं से पढ़ना स्टार्ट कर दो। इतना डर लगा रहता था कि अभी नहीं बोलना। बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है जो लोग पब्लिक स्पीकिंग में अभी फेल भी हो रहे हैं, करते रहो, द ओनली वे टू सक्सीड इज कीप डूइंग। हां वही एक तरीका है। और इसमें और फियर ना हो तो और प्रॉब्लम है सर। अगर फियर ना हो ना, थोड़ा सा फियर होना चाहिए, बिकॉज़ यू केयर अबाउट द पीपल यू आर परफॉर्मिंग फॉर। ऐसा तो है नहीं कि अगर ऐसा चल रहे हैं जो करना है, ऐसा है नहीं। तो वर्ड्स भी फिल्टर होते रहते हैं, थोड़ा अगर डर है सर, थोड़ा सा डर वो जरूरी भी है कि भाई यू विल परफॉर्म बेटर। अगर आपका पेपर है, आपने पढ़ा है, तभी डरोगे आप। सही बात है। जब फटी हाल है नहीं पढ़ोगे भाई, होगा चलो है तो फेलियर। आप लोग आपने बीटेक किया हुआ है? हां सर बीटेक। आपने बीजेएमसी मास कॉम। अच्छा, आपने तो निकरेस्ट बैच एनएसआईटी। हां डीटीयू। और आपने कहां से किया है? विप्स। अरे विवेकानंद इंस्टीट्यूट। और मैंने सर इकोनॉमिक्स ऑनर्स, जहां कूड़े का पहाड़ है, मोतीलाल नेहरू डीयू।
दोनों है वहाँ। कूड़े का पहाड़, हाँ हाँ कूड़े का पहाड़ उसके वो पास तीसरी है, ब्रांच है मायर इनकी। वो वाला लैंडमार्क है। हाँ अच्छा मैं दिल्ली जब आया था ना तो मुझे पता नहीं था, तो मुझे लगा कि वो एक्चुअल पहाड़ है। तो मेरे जो नए नए दोस्त बने ये मैगी खाने चला गया था नए नए दोस्त बने थे कॉलेज में, और मैगी मिल भी गई पहले से बची हुई। मैं मूर्ता तो बात ही बात है, ये पहाड़ होके आते हैं ना पहले, ये तो बगल में अपना पहाड़ है। ट्रैकिंग करने जा रहे मम्मी ठंडी हवाएं चल रही है यहाँ तो। Oh, shit. तो उन्होंने फिर टपली मार के अभी बताया तो ये कि चूती है। गाजीपुर वाला नहीं देखा इसने। हाँ, गाजीपुर वाला तो गाजीपुर crazy वाला है। है। वो दूसरा पहाड़ है। गाजीपुर का है, एक ओखला का है और एक शायद आपका होगा, 3 ही पहाड़ है भाई। आपका मेरा नहीं जो है। भी है आपका वो भाई। मुझे तो वही लगता है यहीं चढ़ी थी क्या बजेंद्री पाल। शरपत हुई है भाई। सही है हाँ। बढ़िया है। लेकिन एक बात बताओ, आपने बीटेक किया हुआ है ना, हाँ, हाँ। और आप हॉस्टल आए थे? नहीं सर, मैं डे स्कॉलर डे था। स्कॉलर ही थे। लेकिन मैं इनके डे साथ स्कॉलर ही थे। हाँ मतलब मैं उधर पीजी लेके रह रहा था। और आप भी मैं तो उत्तराखंड से हो सर ना? मैं वैसे दिल्ली बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, बट अच्छा। रूट्स उत्तराखंड के हैं पापा। मतलब फैमिली तो यहीं रहती है? फैमिली यहीं रहती है। यस। ठीक है। तो लड़ाइयाँ देखी है आप लोगों ने? अरे बहुत बढ़िया। कल ही देखी सर। कल ही इसने बढ़िया देखी है, लड़ाई इसने कल रिकॉर्ड वाली, भी हाँ, करी। चलो कल ही से स्टार्ट करते हैं, अरे। लड़ाइयों पे बात करते हैं। आप क्योंकि वो लड़ाई की बात कर रहे थे ना, इसलिए मेरे को याद आया कि बिल्कुल। क्योंकि मेरे कॉलेज में तो नहीं हुई, लेकिन मेरे स्कूल में बहुत लड़ाइयाँ हुई है। हाँ। मैं स्कूल एक सरकारी स्कूल से पढ़ा था, तो कौन सा वाला सर? अरे काफी रिलेटेबल हो गए अरे एकदम आप। क्योंकि उनका एक टाइम पे ना सरकारी स्कूल का खौफ था हाँ, कि हाँ। ये नीली वर्दी वाले आ हाँ, रहे तो हैं। जो ये मैं हरी 8वीं वर्दी तक वाले जब आ पढ़ा रहे हैं। हाँ था, भाई 8वीं तक तो वैसे ही स्कूल था, मतलब कि जिसमें लिजिट कुटाई हो सकती राजकीय है। सर्वोदय वाला क्या? राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय। उसके अरे। बाद मैं प्रतिभा विकास में चले गया था। बेटर गुड तो मूव। वो बेटर हो गया था, वरना 8वीं तक वैसा था कि वो ब्लेड निकाल हाँ सकते हाँ थे। हाँ 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 वो ब्लेड निकालते थे। लेकिन जब मैं प्रतिभा में गया तो प्रतिभा मेरा वहां था आईएनए के पास। तो एक आईएनए का स्कूल होता था बहुत फेमस, सर्वोदय विद्यालय था, जिसकी ब्लू पैंट होती थी और व्हाइट शर्ट। ठीक है, ये वो तो ना- सबसे है ना? हाँ। डरावनी ड्रेस है ये। तो वो बसेस फोड़ते थे। हाँ, और वो मेरे दोस्त थे। तो एक दो बार उन्होंने बस फोड़ी और कंडक्टर को पता था कि मैं उन्हीं के साथ आता हूँ। हाँ। तो उसने मुझे पकड़ लिया ओ कि भाई। बता कहाँ कितने बजे मिलता है। मैं कहा मुझसे क्या पूछ रहे हैं? अरे सरोजनी नगर के वहां नहीं है वो? मेरे वहाँ घर जाने पे, के बाद वो बस जैसे सरोजनी नगर के वहां पे 3-4 स्कूल है, और जो बस रुकती नहीं है उस पे पत्थर ही पत्थर मारते हैं। पत्थर मारते हाँ हाँ, ये लोग अब हाथ तो- दे रहे हैं, वो पत्थर ही दे रहे हैं अब सीधे। का तो नहीं पता मेरे को, लेकिन तब ना ब्लू लाइन बसेस चलती थी। हाँ। तो ब्लू लाइन में ये था, स्टाफ चलाते थे, और स्टाफ अगर चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो अगली बार वो कंडक्टर को मारेंगे। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन हाँ कि भाई तूने हमारा स्टाफ नहीं चलवाया, नहीं ऐसे चलवाया कैसे। ना। हाँ, और फिर क्या होता था, कंडक्टर लोग वो हो जाते थे कि इकट्ठे हो जाएंगे, अगली बार फिर वो उन बच्चों बच्चों को को मारेंगे। तो ये बहुत चलता था। तो भाई मैं गैंग तो मतलब चलती मैच रीमैच होता है। हाँ भाई, मतलब जो जिसकी तादाद ज्यादा है वो वहाँ पिट जाएगा। फिर उस दिन वो मिलेगा। मारेगा। वो फील्डिंग में मारेगा। बैठ जाती है भाई, फील्डिंग में बैठ तो जाती ये है। ये हमारा मतलब 11th-12th ये मैंने तो बहुत फेस किया है, बट मैं इसलिए सोच रहा था कि मैंने भी सर, मैं तो ईस्ट दिल्ली रहा हूँ, अरे, तो वहाँ तो मतलब वहाँ के तो पूजा बुलाए से जाते हैं। लड़ाई- रुको हाँ। मैं बुलाऊं ईस्ट दिल्ली के अभी भी बंदे। मैंने देखा है कोई तो मैं न्यूज़पेपर में देखा था, बहुत सारे गुंडे हाँ। ऐसा जो वहाँ पे है, मतलब अरे ना। सर मैं बता रहा हूँ, मेरे घर के पास कल्याणपुरी था, तो वहाँ पे एक बार न्यूज़ आई कि दाऊद इब्राहिम का पर्सनल स्नाइपर मिला वहाँ पे। वो अपनी स्नाइपर। हाँ, वो अपनी किसी रिलेटिव से मिलने आ रखा था, वो वहीं पे रहती थी। मैंने तेरे कहा घर के यार, पास? हाँ हाँ, वो दाऊद इब्राहिम का स्नाइपर मिला। और एक बार क्या हुआ, मैं अपने दोस्त के साथ स्टेयर में बैठ रखा था उसके घर के नीचे, हम ऐसे बकचोदी कर रहे थे, उतने में वहाँ से 15 लड़के तलवार लेके भागते हुए आए। ओ मैन चोद। हमने कहा भाई ऊपर चलो। ये आपके सामने हुआ था? हाँ सामने हुआ है सर ये। क्या मैं क्या तो लड़ाई की WWE क्यों बातें देखना कर रहा भाई? हूँ? हाँ लड़ाई होगी बात। नहीं, मैं कहा छोटी बातें कर रहा हूँ, छोटी बस बातें। इस फोटे तलवारों की बातें हो रही है। मतलब वहाँ तो नॉर्मल है ये। तलवारें या तो बड़ी होंगी छोटी होंगी, या तो हाँ, बट हाँ। कुछ तो होगा हाथ कुछ में। हाथ में तो लगेगा ही। वाओ, तो ऐसा- आपने भी नहीं नहीं करी है नहीं लड़ाई नहीं वड़ाई नहीं कभी? नहीं सर, मैं तो शरीफ बच्चा था। सर ये तो स्ट्रीट से निकल के आया है। हाँ गेटों में था सर ये। जो ऐसे वहां पे पीछे गोलियां चल रही हैं और वो किताब पढ़ रहा है, ये वो वाला है। ये उसके फर्रे बना Studious नहीं रहा था था। मेरी एक्चुअली ना, जब भीड़ से फटी रहती थी। अब मैं अकेले कोई आ रहा है तब तो कोई लड़ तभी ले। आजकल शोज में भी कभी लोग आ रहे हैं कि भाई मैनिफेस्टेशन इज रोहित भाई रियल, डरे ना बस। मैनिफेस्टेशन इज रियल गाइस। गाइस एक बिग लाइनअप होता है जिसमें 2500 लोग आते हैं, Oh, उसमें रोहित shit. इंटेंशनली नहीं जाता। इंटेंशनली अनइनवाइट कर लेता 2 दिन पहले। पेट सफा अरे ज्यादा भाई खा साहब, लेता। भीड़ जब आती है तो कुछ भी हो सकता है। ये तो मैं तो फिर वहां से तो जैसे एकदम भागना ही इज द बेटर मूव। नहीं वो तो है। मैं तो मेरे यहाँ तो ऐसा था स्कूल में भाई, मैंने हमेशा देखा है जैसे लड़ाइयाँ होती थी। एक तो फुकरे, मुझे फुकरों से बहुत दिक्कत है। अच्छा। जो होता है ना कि रुक अभी बुलाता हूँ, अभी बुलाता हूँ, और वो पौना घंटा हो गया। हमारा एक दोस्त था जिसमें अभी बुलाता हूँ, पौना घंटा हो गया, सब खड़े हुए रोल वोल। और एक तो जहाँ भी लड़ाइयाँ होती है ना, वहाँ पे एक बंदा रोल खाने पर एक दुकान बना लेता है।
वो रोल बन रहे, वो अपॉर्चुनिस्टिक आदमी रहते हैं, चने बेचने की वो लड़ाई होने वाली यहाँ पे। और वो एक गली होती है, जैसे हमारे यहाँ जेडी टाइटलर करके एक स्कूल था। कौन सा? जग्गू दादा टाइटलर है, अच्छा। है ना, ये एक पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं। हाँ। और उनका स्कूल था, ओ भाई वो पता है कैसे बच्चे बुलाते थे, ऐसा था कि जैसे तेरे घर में कितने बच्चे, 3 बच्चे हैं, अच्छा ठीक है, और तू रिक्शे वाला है, अच्छा ठीक है, एक की फीस दे दे बाकी 2 की माफ, ऐसे मतलब ऑफर में बुलाते थे। और वो तीनों बंदे जो तीनों बच्चे, अब तादाद बड़ी, वो बेंच वो मारते रख के, मतलब वो उनके सबके फेस्ट में ब्लेड निकलती थी, एक को ब्लेड लग गई, ये हो गया, और घर के बिल्कुल सामने है ये। और ऐसे भाई, और हमारा तो यही प्लान था, मेरा कॉलेज स्कूल में यही प्लान था कि भाई मुझे एक जेडी टाइटलर के दोस्त से अपने भाई दोस्ती करनी है ना, जिससे मेरे स्कूल में मेरी पिटाई ना हो कभी बेंच, है ना। सर ये करवाया हुआ था मैंने, क्योंकि यार तुम्हारे यहाँ एनुअल फंक्शन में होता था, हमारे यहाँ एनुअल, मतलब कानपुर से हो ना, हमारे यहाँ एनुअल फंक्शन के बाहर गोली चल जाती थी। ओ भाई, अरे कानपुर यार, भूल ही गया मैं कानपुर से। सब बातें यहाँ मैंने बस से शुरू की थी सर, मेरे सर ये लड़ाइयों की खासियत है, आप दिल्ली में बोलो ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं, मेरा सर खुल गया था और इतनी बढ़ जाती है दिल्ली वाले। प्लीज अब आप प्योर दिल्लीइट बन चुके हो कि सर आप क्या छोटी बात छोटी बात है। वैसे कानपुर के वहाँ पे एनुअल फंक्शन में मैं तो अंदर था और बाहर आया, गोली चल गई, उसके बाद में बाहर आया, फिर पता चला कि एक लड़के पे गोली चली जो एक लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बोल रहा था। उस पे दूसरे बंदे ने गोली चलाई जो उसको अपनी गर्लफ्रेंड बोलता है, और वो लड़की अंदर परफॉर्म कर रही है, वो दोनों को नहीं जानती, दोनों की जानती वो लड़की किसी को नहीं जानती, उसके जितने लोग पिट रहे हैं, जो पिटने वाले वो किसी को नहीं जानती, पर वहाँ पे गोली चल गई है। सोचो आराम से बाहर जा रही है, पुलिस आ गई है, गिरे पड़े हैं यहाँ पे। आधी लड़कियों को पता भी नहीं होता, उनके चक्कर में लड़ाई हो रही है बाहर। वही वो अपना पूछ रही थी कि मेरा जयदेव कैसा था, ये सब पूछ रही है, तो पता ही नहीं है कि बाहर ये सब हो गया है। एक और करके आती हूँ, लोग फक भाई, लड़कियों के नाम पे तो भाई इतना। एक ऐसा मेरा एक दोस्त है, मतलब मेरा बेस्ट फ्रेंड था स्कूल में, पीयूष शुक्ला, इसकी कहानी बताता हूँ। ओ फक पीयूष शुक्ला मेरा बहुत अच्छा मित्र था, और है ना उसका, हम ना एक बस में जाते थे, RJ2 नाम था बस का, और एक लड़की थी जिसको एक दूसरा गुंडा था, उसको वो लड़की बहुत पसंद थी। तो उसने बोला कि भाई यार इसको पटाना है यार, कैसे पटाएं। तो पीयूष ने बोला यार ये बहुत बढ़िया वो है, मैं तो बात करता हूँ, मेरे घर के पास रहती है, मैं सेट कर दूंगा तेरे लिए, बट सीन क्या है ना, और वो मेरी तरह ही चटोरा है, मतलब मेरे से लंबा मान लो और मोटा मान लो, है ना। उसने कहा यार 2 चीज़ें करनी है उसको, है ना, मैं बात कर दूंगा तेरे लिए, लेकिन उसको चाहिए 2 लिक लॉलीज खाती है वो, एक मैं खाऊंगा एक वो खाएगी, है ना, और मैं सेट कर दूंगा तेरे लिए। रोज लिक लॉलीज देता है वो 10-10 रुपए की, और वो भैंचो अपनी सेटिंग बिठा रहा था तब से। जब 6 महीने हो गए, उसने कहा तुम दोनों क्यों साथ में घूम रहे हो, और तुम्हारी शुगर क्यों बड़ी हुई है? उसके पैसों की भी खा गया और बंदी में सेट कर गया। दोस्त हरामी है भाई, बहुत हरामी बहुत है। ज्यादा भाई। ओह, आपके टाइम में ऐसा होता था, जैसे लड़की पसंद है तो कुछ चूती लड़के ऐसे होते थे कि स्कूटी पे उसका पीछा करते थे, दैट वाज ये बैठे तो हैं। ये 2 लड़के वही बैठे हुए हैं। ये तो भाग के पीछा करता है। ये तो मैंने देखा था मेरे स्कूल टाइम में, ये तो बहुत हुआ है कि भाई लड़की के ना बस से, मतलब जैसे बस में कोई पसंद आ गई, उसके पीछे पीछे चले जाते थे उसको, और हल्का सा जैसे उसने हॉर्न बजा रहे हैं, पे पे पे, और जैसे बस में ना हल्का सा उसने देख लिया, और देख के उसने ऐसे मन में बोला कि चूतिया है, बट इसके माइंड में चल रहा भाई देख लिया, चूतिया किसी को भी बोल सकती थी, लेकिन उसने मुझे बोला, और फिर मैं उसका चूतिया हूं। 3 दिन बाद उसके घर तक चले गए। मैं कहा भाई ये क्या, किस लेवल के कॉन्फिडेंस में। मैं आपको बताता हूँ सर मेरा एक दोस्त था, वैसे भी करे लड़कियों के लिए, तो जो लड़के वैसे होते हैं ना बेवफा वाले, मैंने आज तक वो मेरा एक दोस्त था, वो एक लड़की के घर के नीचे खड़ा रहता था, बोर्ड्स के टाइम की बात है, और मतलब खड़ा ही रहता था बस, वो 2-3 घंटे, वो आती भी नहीं थी बाहर, वो आती थी किसी और बंदे को घर पे लेके जाती थी, वो देखता रहता था बस, वो 8-8 घंटे, और कोई काम नहीं उसका। सच्चा प्यार और गाइस, सच्चा प्यार का वो फेल हो गया, बैक आ गई उसकी ट्वेल्थ में। बहुत चूती है ये सच्चा प्यार वाली सच्चा मोस्टली गंवार मैंने भाई, वही सच्चा देखे। गंवार। एक बंदा मेरे मोहल्ले में रहता था, तो उसने अपने ना हाथ से एक लड़की का नाम लिख लिया ब्लेड से। और ये बहुत किया हाँ उस टाइम पे ना, उसने बहुत ब्लेड से नाम लिखा, और ऐसे तो उस लड़की मेरे से बात होती थी कभी कभी, तो मुझे आके दिखा रहा कि बोल रहा ये बात मत करा कर उससे, है ना, ये मेरी सेटिंग है ये वो करके, और मैंने नाम भी लिखा है। तो मैंने नाम देखा, उस चूते ने स्पेलिंग गलत लिख रखी थी ब्लेड से काटने के बाद भी। मैंने भाई, बट ये मैंने देखा ईस्ट दिल्ली में ब्लेड का कुछ ज्यादा लेना देना है, मतलब ये है ना, साइकिलें ठीक होती है ना वहाँ पे। नहीं सर, चोरी ये भी बना तस्करी रखा भी सबसे ज्यादा है। कुछ एरियाज ऑब्वियसली हर जगह ही है। अब जैसे साउथ दिल्ली में नहीं, मैदान गढ़ी। तू अपना वाला निकाल के दिखा ना, तू अपना वाला निकाल के दिखा ना। बट क्योंकि एक चीज अभी आप लोगों तीनों में कॉमन है कि आपने अभी एक शो भी लिखा था, हाँ जी, प्रिटी गुड रोस्ट। हाँ जी,
हाँ लिखा था ना, मतलब जितना साइलेंस लिया है मुझे लग रहा है कि हम आगे को क्वेश्चन नहीं मैं ऐसी एक ये तो हमको भी पता है। मैं ये जानना चाह रहा था कि एक्सपीरियंस कैसा था 6 महीने का, मतलब कॉमिक्स के साथ कुछ ऐसा हुआ था कि कॉमिक्स, क्योंकि मैं तो पार्ट था नहीं और इसमें बहुत सारी चीजें कट भी गई है आम जनता के लिए, है ना। तो कैसा था, कॉमिक्स ऑफेंड हो रहे थे या नहीं, मतलब क्या हुआ था? कॉमिक्स इन जनरल ऐसा कोई ऑफेंड नहीं हुआ था, ठीक है। कुछ गेस्ट को छोड़ के। हाँ, तो टू बी प्रिसाइज नहीं, वन टू बी प्रिसाइज, One to be precise, अच्छा अच्छा। हट ही गया, एपिसोड ही हट गया। कॉमिक्स ऐसा कुछ ऑफेंड नहीं हुए थे। हाँ। थोड़ा बहुत किसी का मुंह बना हुआ था शो के बाद, बट ऐसा कुछ किसी ने आउटराइट नहीं बोला। अब देखो, मैं तो एज समवन हु इज बीन देयर, राइट, अगर वहां पे आप बैठे हो हाँ। और आप पे जोक्स पड़ रहे हैं आपके लुक्स पे और हाँ। सब चीजों पे, हाँ। और 200 लोग 250 लोग हंस रहे हैं उस पे खूब तेजी से, तो थोड़ा बुरा तो लगता ही है। but थोड़ा बुरा obvious तो है। डेफिनेटली लगता But obvious है, हाँ। ठीक है, बट इतना ज्यादा नहीं कि बिल्कुल कि उसके बाद बर्बाद ही हो जाओ, कि लड़ाई कर लो या वैसा, ऐसा किसी कॉमिक्स ने में कोई सड़ा कॉमिक्स में नहीं। ऐसा कोई वो अपने नहीं जो होता। बिरादरी इनफैक्ट गौरव तनेजा ने बहुत अच्छे तरीके से लिया। अच्छा यार, एंड ही डिड वेरी वेल एज वेल। ही डिड वेरी वेल एज वेल। उनको जो हमने जोक्स दिए उन्होंने करे भी बहुत अच्छे से परफॉर्म, अच्छा। एंड उन्होंने जोक्स लिए भी बहुत अच्छे तरीके से। एंड वो जिस समय आए भी थे ना ग्रीन रूम वगैरह में भी, तो भी काफी लाइट, एक आधा काफी गेस्ट चिल को टाइप का छोड़ के, बंदा जैसे लगा कुशा मुझे। कपिला भी थी, शी वाज आल्सो प्रिपेयर्ड। वो अच्छा। उसने खुद ही लिखे हुए थे अपने 80% जोक्स। अच्छा, very हाँ, nice। कुशा ने बहुत प्रिपरेशन की हुई थी। अच्छा। कुशा ने पहले से बहुत वो प्रिपरेशन Plus खुद भी जो- राइटर है, हाँ, मतलब वो अपने writer खुद ही है, diva भी तो। influencer है, खुद ही लिखे हैं राइट। उन्होंने। प्लस उसका वो मतलब और लोगों से भी ये पता चला कि वो कोई भी काम के लिए मतलब शी प्रिपेयर्स अ लॉट, उसका अच्छा। वर्क एथिक ही बहुत अच्छा है। और प्लस जो जोक्स कटे वो आई थिंक कटने ही थे। अच्छा अगर वो आ भी जाते तो अच्छा, it was मतलब not in good हाँ, taste। वो नहीं थे। अच्छा, मतलब दे वर कंट्रोवर्शियल फॉर श्योर। राइट, हाँ। ओके ओके। कौस्तुभ आप चुप क्यों? मेरी कोई टिप्पणी नहीं है सर इस पे। मैं मुझे क्योंकि मैं बड़ बोल रहा हूँ, कुछ बोल जाऊंगा फालतू। पोस्ट पे काटना है ना? पड़ेगा। मुझे काट पोस्ट पे देंगे। काटना नहीं, इन जनरल भी भाई मेरी जहाँ बुढ़पंगे फालतू के। मैं तो कौन सा एपिसोड आप लोगों का फेवरेट था? कोई था जिसमें एकदम मजा आया? मेरे को तो आपके वाला, तो मैं तो आपको वो तो मैसेज भी बहुत- किया था भाई, हाँ। बहुत ही सेक्सी, Thank you मतलब वो एपिसोड तो मुझे एकदम महीप सर हाँ, वो खा खींच गए वो। खा गए को, और मतलब वो एपिसोड नहीं। अपने आप में मुझे बड़ा सर मैं सॉरी, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, बट उस एपिसोड में और दोनों के मतलब हाँ। ऑनेस्टली मैं इन दोनों का एपिसोड लाइव भी देखा था। हाँ। वाइब भी बहुत अलग थी। सारे कॉमिक्स थे ना, जैसे Right, आप समझ रहे हो? right, सारे right, कॉमिक्स थे right, जो right। कॉमिक्स को भी पसंद है। राइट, तो वो वाइब ऐसी थी कि सब मतलब हाँ। एवरीबॉडी वाज दोस्ती वाला माहौल था ब्लेजिंग। वहाँ पे। हाँ, 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 एंड गन्स ब्लेजिंग भी था भाई। जैसे इस केस में ही वाज, मतलब इफ यू हैव सीन इट, आई नो आई हैव सीन इट लाइव ना Right, बोथ का, तो आई हैव right। सीन द अमाउंट ऑफ किलिंग दैट हाँ। वाज देयर। हाँ। इट कांट बी replicated into Definitely, the हाँ। digital version, but I have Right। seen it live, so I know नो माइल्स अपार्ट हैं मतलब कुछ कॉमिक्स। और वो एपिसोड इसका बहुत अच्छा था, हाँ। है ना। हमारा जो भी है, जो लोगों को पसंद आया नहीं आया, हमारा मतलब इनमें वो नहीं, कॉमिक्स मुझे कमराडरी अच्छा बढ़िया लगी कि ये हाँ, वाह यार, ये आपस में camaraderie भी बहुत इतनी- अच्छी थी यार। इतनी ऐसी तैसी गांड मार के एक दूसरे की तुम्हारा फिर भी भाई प्यार बढ़िया। कर ले रहे हैं। विक्रमजीत सर आए थे जब तेरा गला दबाने, वो बहुत बढ़िया मूवमेंट था यार लाइफ का। मुझे एक वो वाला जोक सबसे सही लगा था, चौबे वाला था, जिसमें आप चौबे को बोलते हो कि चौबे जी आप हिलाते हो, ऐसे कुछ था। मुझे मुड़ मारते वो इसने दिया अरे था। मुठ तो बस्सी बस्सी मारते हो। ये कहाँ मैं यार लेकिन आपने हम चौबे को कहाँ? जो भी जानता है, इट वर्क्स परफेक्टली। हाँ। हमसे कहाँ लगती मुठ। ये सब तो बड़े लोगों की। बड़े लोगों की। अच्छा, हम तो खाना ही खाते हैं ना, तो उससे बट इसमें मेरे को ये बताओ कि वो लिमिट हम कैसे डिफाइन, क्योंकि इंडिया में मुझे लगता है फर्स्ट टाइम ही हुआ है ऐसा कुछ ना, मतलब इससे पहले वो हुआ था AIB वाला। AIB उस लेवल पे, मतलब ना। Right। तो ये लिमिट कैसे डिफाइन कर देते आप राइटिंग में, या ऑल आउट जा देते? तो स्टार्ट जब हुआ था ना इसका, तो एक तो आशीष सोलंकी का जो आइडिया था, तो वो आपको पता ही है, वो क्लीन हाँ, वो तो clean टैग पे तो होगा, तो हाँ। स्टार्ट तो हमने वैसे ही करा था कि क्लीन रखेंगे, सटल रखेंगे थोड़ा सा। हाँ बट फिर जब इतने सारे कॉमिक्स इन्वॉल्व हुए, हाँ, तो अब सबको नहीं बता सकते ना कि तुम्हें, सही क्योंकि बात अब समय को आप थोड़ी बोलोगे क्लीन रखेंगे, राइट हाँ। राइट। क्लीन रखेंगे बोलेंगे वो नेशनल एंथम गा देगा वहाँ। तो और क्या करूँगा। ही हैज टू गो ऑल इन, अगर वो जो उसका पर्सोना है वैसे। राइट राइट तो अब राइट। फिर एंड में वो सारे फिल्टर हट गए कि क्लीन होगा। अच्छा, तो स्टार्ट हमने वैसे ही करा था लिखना, जैसे हमने 1-1.5 महीने लिखा भी था कि हम क्लीन ही रखेंगे, गाली वाली भी नहीं देंगे इतनी। हाँ, बट वो जब एंड में इतने सारे कॉमिक्स जुड़ते गए तो फिल्टर टूट गया सारा फिर। ओ नहीं, और अच्छा। फिल्टर होना भी नहीं चाहिए हाँ, भाई। फिल्टर नहीं हुआ तब ज्यादा बेटर निकल के रोज आया का है। तरीका ही है ना यार। नहीं, मैं बट आप ये कैसे डिफाइन करोगे कि सामने वाला कहाँ पे ऑफेंड होगा, मतलब वो फिर सर, उसको मतलब- आपने मतलब कुछ कॉन्फिडेंस में लिया हुआ है? जो हमने सोचे हुए थे, हाँ। वो हमें मुंह से निकलते ही पता था कि ये सिर्फ इनकी हंसी के लिए कर रहा हूं मैं, ये बिल्कुल भी हम डाल नहीं सकते हैं। डाल नहीं सकते। अच्छा, हाँ, तो बहुत ऐसे जोक्स हमने आपस में डिस्कस करे हैं जो वो हमको लाइव गए हैं?
नहीं वो लाइव भी नहीं गए, वो लाइव भी नहीं कर सकते, वो वैसे जो अच्छा 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 हाँ, अच्छा वो मैं आपको कैमरा कट होने के बाद सुना दिमाग घिनौना है ना वही सर। दिमाग घिनौना है ना, तो हम तो बहुत आगे तक सोच हम जाते तो हैं। बहुत गंदा सोचते थे ना, वही। मतलब मैं तो खुशियों से किसी और की खुशी से कोफ्त आने लगी थी भाई बीच में कि मैं रोस्ट ने ये कर दिया था आपका, मुझे आई डोंट नो अबाउट यू गाइस बट थिंकिंग वैसी हो जाती है ना, कुछ भी इसमें पहले 5 डिफरेंसेस ढूंढ लो और इसकी मारने लग जाओ, मतलब ऐसा आप ढूंढना, मतलब मेरा रिसर्च thinking करनी वैसी हो पड़ती है गई ना थी। बार बार। बट उस बंदे राइटिंग पे। प्रोसेस का भी वो सैचुरेशन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आ ही गया था कि अब कितना सोचूं मैं हाँ इसके मतलब बारे में। सोलंकी पे और तो जो कितना बहुत गंदा ही 5 एपिसोड में सेम ही होने लग गए थे क्योंकि वो लिमिटेड ही था उसका हाँ। budget। सोलंकी पे एक चीज ये भी है कि रोस्ट वगैरह में स्पेशली जब जैसे बाहर कॉमेडी सेंट्रल वगैरह के रोस्ट होते हैं ना, अब वो पैमेला एंडरसन का हो रहा है या अभी जैसे टॉम ब्रेडी का हाँ, हुआ है, हाँ। इलेबोरेट करियर इनके इतने इतने साल के 25 साल की इतना career है। कुछ हो रखा है, Incidents। इतने इंसिडेंट्स हो रखे हैं, तो बहुत कुछ होता है बनाने को। अब यहाँ पे मोस्टली सारे कॉमिक्स ही थे जो 4 साल कॉमेडी का के अलावा career कॉमेडी के अलावा शायद ही कोई कुछ, जैसे बस्सी ने मूवी करी है, बट बाकी कॉमिक्स में शायद ही कोई है जो कॉमेडी के अलावा कुछ और करता है। सही बात है। तो उनपे बाय द वे मैंने भी मूवी की है। अरे 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 ऐसी अफवाह ही थी सर। सॉरी यार। तो बस्सी ने Right। एक मूवी करी जो चली है, राइट ठीक है? अब ठीक है अब ठीक है अब ठीक है फैक्ट सारे सही बोल रहे वो अफवाह थी कि वो चली है हाँ, ठीक है हैं। वो अफवाह थी, सर ने 2 बार प्लग भी कर दिया मुझे बहुत। गाइस नेटफ्लिक्स Brand- पे है। ठीक है हाँ ये फैक्ट है, सही बात है ये कि हाँ तो उनके बाद बहुत रिस्ट्रिक्ट, जैसे आशीष पे स्पेशली, अब उस पे एक गुड बॉय वाला एंगल है, ठीक है, क्लीन कॉमेडियन है वो, बुराड़ी बिल्कुल kills। सुशील है, बुराड़ी से है वो, बस, एक वो हाँ, एंगल है, हाँ। एक 2-3 थोड़ा अंकल टाइप का है, ये सब है, तो थोड़े सिमिलर से ये एंगल्स, इसके बाद खत्म हो जाता है। सही बात है। एंड बाकी वो तो है कि इसको देख कैसा लगता है, वो तो बिल्कुल जहाँ कुछ ना सूझे वहाँ पे इसको देख कैसा लगता हाँ, हाँ, है, तो वो चीज़ है। तो वो था कि उस पे तो रिपीट होंगे ही होंगे क्योंकि वो 7 एपिसोड तक है, सही बात है। बहुत कम एरिया है चीजों का, वो और सबसे ज्यादा करे तो- बोलना भी उसी को है। हाँ भाई। हाँ, हाँ। बट अब यार वो सोलंकी आगे हम का तो- चाह रहे हैं कि उसका कोई सेक्स टेप वगैरह कुछ लीक हो जाए या कुछ हो, कुछ तो तो अगले सीजन में कुछ और हो लिखने को। एक इंसिडेंट तो चाहिए यार अपना। इतना पॉजिटिव आदमी मुझे नहीं लगता है, वो कुत्ते के बच्चे मारता हो, कुछ करता होगा यार, कांट बी दैट पॉजिटिव यार ऑल द फकिंग टाइम, मतलब इतना कैसे पॉजिटिव है। और ऑन अ सीरियस नोट सर, अगर आपने पूरा सीरीज देखी हो, वेंचू कितना कंसिस्टेंटली, मतलब आई शुड हैट्स ऑफ टू यू गाइस, वेंचू उसने मतलब हर एपिसोड में ही वाज लाइक, मतलब अच्छा कर रहा है वो हाँ, सब, हाँ, हर हाँ। में किसी हर में भी किसी हगा का- नहीं उसका किसी जो- में भी नहीं हगा हाँ, उसने, हाँ, ये हाँ। बहुत बड़ी बात है। मतलब इवन आप ऑन देखो, द स्पॉट भी उसके जो जोक्स थे ना, जैसे कभी कोई पंच डाउन कर रहा था उसको, हाँ। वो उसके ऊपर कमबैक दे रहा comeback था। दे रहा था, हाँ, वो तो वो हाजिर अच्छे जवाब थे। ऐसा ही है। हाँ नहीं वो अच्छा था, ना, बढ़िया। but- बट यार एक चीज है इसमें कि मुझे लगता है पूरा इनसिक्योरिटी वाला गेम था, हाँ, है ना? in the sense? हाँ इनसिक्योरिटी पे ही अटैक करना है, पूरा राइट। आप किसी पे रोस्ट क्या करोगे, उसकी इनसिक्योरिटी पकड़ोगे। इनसिक्योरिटी प्लस लाइक पब्लिक इनसिक्योरिटी, Right। थिंग्स दैट जो उसका कॉन्टेक्स्ट आप तुरंत दे सको। राइट राइट हाँ, जो पब्लिक को भी समझ में आए। भाई अब जैसे अगर इसके अपने बाप से रिलेशन खराब है, उसकी वो इनसिक्योरिटी, वो उतनी जल्दी मैं उनको एक ही जोक में वो करके नहीं कर सकता, नहीं, उसके लिए right, establish- जब बाकी जो शरीर की इनसिक्योरिटीज हैं, जो करियर की इनसिक्योरिटीज हैं, वो जग जाहिर है, राइट तो वो आप तुरंत उस पर जोक बना सकते हो। एग्री। तो आपको वो चुनना है कि उनके में से क्या क्या एंगल्स हैं जोक करने वाले, और उनमें से क्या क्या तुरंत एक्सप्लेन, मतलब क्या क्या पब्लिक है, अगर कोई अंदर का एंगल है तो क्या वो इतना वर्थ इट है जोक कि उसको निकाल के बाहर निकालें। मतलब अगर कुछ आप बिल्कुल अंदर का अगर बाहर निकाल रहे हो, देन उसको पूरी तरह मिल्क करना, तभी वो वर्थ इट है। अगर आप प्लस टाइम ले रहे हो एक्सप्लेन करने के लिए। गेस्ट आए थे, उनकी इनसिक्योरिटी के बारे में तो मतलब पता नहीं, जितना पब्लिक में पता है वही है। अब जैसे कॉमिक तो खुद अपनी इनसिक्योरिटी के बारे में इतना बात करता है, सही बात है। हाँ तो उसकी ऑडियंस को पता ही है, तो हम तो बस टैग ऑन कर रहे थे कि वो जो नॉर्मली बात करता है, प्रत्युष चौबे भाई है जैसे, उनका पूरा नहीं, बट character ही वो है। जो खुद इनसिक्योरिटी की बात करने वाले तो 1-2 कॉमिक्स के लिए ही है, सबके लिए कहाँ है। हाँ मतलब मुझे कई ये कॉमिक्स तो सही बिल्कुल है। हीरो हैं। सही हाँ, बात। At least in their mind they are hero। हाँ मतलब वही। हाँ नहीं, बट वो उसमें इजी था ना खेलना, कि हम कुछ ऐसे लाइंस क्रॉस नहीं कर रहे, क्योंकि तो वो वहाँ खुद के पे- बारे में हाँ। बेइज्जती कर रहा है। क्योंकि बहुत खुद लोगों के को बारे है में भी कि- वही बात कर रहे हैं जो हम जिस सर्कल में हम खेल रहे हैं। बट इनसिक्योरिटी की क्योंकि बात ही हो रही है, तुम अपनी अपनी बता दो जल्दी तुम जल्दी, अपनी बता अपनी अपनी बता दो। मुझे लग गया था सर का जाना वही था मुझे। ये तो मैं भूमिका बांध रहा था। मूवी का आ गया तो हो तो गया अब देख लो तुम्हारा। हमारे पे क्या जोक्स हुए हैं, वही है वही हमारी। वही हाँ सही बात है। मोटापा हाँ, बाल बालों जा रहे पे, हैं। और आप पे क्या होते हैं? यही शक्ल पे हाँ, हुए, शक्ल से शक्ल चोर पे लगता है ये वही सब। ब्लेड Blade, स्टीरियोटाइप्स अच्छा, जो कि नहीं है ट्रू। हाँ, ये चेन देखो। चुरा लेता है, हाँ, वो तो मतलब मुझे लगता है किसी पे भी फिट हो सकता इंडिया है। गेट पे लैया बेचता है। वो ये ऐसा दिखता है वाला टेम्पलेट इंडिया गेट में वो जो करते हैं ना ऊपर, शकील। इंडिया गेट में सर वो नहीं करते जो एक बार देखोगे ऊपर जाके नहीं लगता, सच बताओ आप। जो घर जाके कभी नहीं चलता वापस। हाँ,
जो अपने से बहुत सारे बुलबुले बनाता है वो और फिर घर पे दो नहीं बनते। वो बुलबुले वाला भी कभी नहीं होता साला। कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। फिर घर में आप शर्म नहीं आती ठगते हुए लोगों को। निरमा डालते हो, निरमा घर में, डालते हो। उसके बाद भी नहीं चल रहा होता। बट आपकी ऑन अ सीरियस नोट, मोटापे के अलावा भी कोई इनसिक्योरिटीज है? सर बहुत सारी ये हैं, इनसिक्योरिटी का पूरा वो भर देता पूरा है। भर देता है सर, यही बहुत सारी इनसिक्योरिटी ले जाता है। या बट बीच में नहीं, आप ये तो बहुत insecure है। मतलब मैंने देखा था काफी फिट हो गए थे आप। काफी फिट हो गया, लेकिन आपने यही बोला था आते ही, तेरी शक्ल ठीक हो गई, लेकिन ये पेट अभी तेरा वही का वही है। अब वो बड़ा याद भी है इसको 3-5 साल क्योंकि पुराना। आपने बता तो रहा 5-7 हूँ, बार बोली है आप सर इसको कुछ भी बोलोगे इसको याद रहेगा। अरे तो बड़ा वो अजीब सा वो हो गया था ना कि आधी चेहरा रात को कॉल करके पतला फिर हो गया बताता है कि उसने 3 महीने पहले ये बोला था। कि चेहरा पतला हो गया है। मैंने कहा अरे ये इतना ये इतना मोटा नहीं है पीछे ये से। इतना टफ हो गया था। हाँ, ये बड़ा सर वो करा था। इनसिक्योरिटी मतलब इन जनरल करियर की ये होती है, मतलब करियर की तो यार लाइफ लॉन्ग रहेगी। मुझे नहीं लगता कि जो टॉप पे भी बैठे हुए हैं हाँ। दे हाँ, आर हाँ। सिक्योर्ड इनफ। वो तो मैंने देख लिया, वही। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू आर इनसिक्योर, एंड होनी भी चाहिए मुझे लगता वो है अगर आप insecurity। इफ यू डोंट मेक एन एफर्ट टू क्योर इट योरसेल्फ, तो वो ऐसा नहीं है कि कोई भी अमाउंट ऑफ वो उसको मतलब फिर रिप्लेस आप कर दलाई देगा। लामा हो यार, अगर आप उस लेवल पे हाँ, पहुंच गए हाँ, कि सही बात आपको है। हो ही नहीं रही है, हाँ। तो आप प्रोफेशनल वर्ल्ड से आगे निकल चुके हो मतलब ना। तीनों रिलेशनशिप में हो आप? हाँ मतलब आप भी हो? हाँ। ये पॉज क्यों आया था? नहीं मतलब मैं रिलेशनशिप में था, अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है। अच्छा, हाँ। तो जैसे आपके साथ कैसे आपने प्रपोज? कैसे रह गई तेरी? आप सर हमेशा मुझे उसमें सर उसे ही देखते हो। अरे नहीं अरे यार, मुझे आप- वो जो अच्छा, मोटा आप- अटैक कर रहा आपका अच्छा, भी चलो, मैं आपकी इसको- भी निकल गई, क्या बात है। चलो, मैं इसकी बंदी। मैं इस उस मेरा पीओवी वो था कि काफी लोग जो इनसिक्योर हैं अपनी लाइफ में ना, कुछ तो हम लोग अलग कर रहे होंगे कि हमारी इनसिक्योरिटी से हम ओवरकम करके वो चीजें अचीव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बचपन से तुतलाता हूँ और मेरा कोई वीक पॉइंट शुरू से यही रहा है कि जब भी मेरे कोई वो नहीं कर पाता कमबैक, तो वो तुतलाने पे खेल जाता है। और वो बहुत पहले तक मेरा वीक पॉइंट होता था, मतलब एकदम वो हो जाता था कि भाई ये क्या है हाँ, वैन पे तक जाता है। हाँ, लेकिन अब तो थोड़ा हो गया कि है अब क्या करूँ, यही मेरा वही पॉजिटिव पॉइंट है अब, टू बी ऑनेस्ट। तो आपका जैसे ये आपके बालों का बहुत चल रहा होगा ये ना आपका, और मुझे समझ में नहीं आया मतलब मेरे ऐड ऑन होती रहती है, ऐसा लगता है मुझे। अभी जैसे रिसेंटली मेरे ब्रेसेस लगे थे, अच्छा। तो 1.5-2 साल। वो तो ऐसी खुद की इनसिक्योरिटी, वो तो हमें दिख तक नहीं रहा था। यार वो मैं क्यों मुंह नहीं खोल पाता था यार ना उस टाइम इनसिक्योरिटी पे। की आदत ही, एक खासियत वही ही है वही ना कि आपको तुम्हें ही लगती तुम्हें है। ही आप- लग- जो हाँ। आपको लगता है वो किसी को नहीं वो नहीं लगता। लगता। वही, आप वही। जितनी डिटेल में सोच रहे हो उतना कोई नहीं सोच रहा आपके बारे में। इसको वो कैसे करते थे आप सर लोग? ओवरकम तो मुझे मुझे ये पर्सनली लगा कि जो इनसिक्योरिटीज हैं, जैसे पब्लिक स्पीकिंग थी, और हाँ। मुझे ये बहुत ज्यादा था कि आई एम नॉट गुड इनफ, Right. है ना। हाँ। लेकिन योर लव फॉर क्रिएशन हाँ, इज मोर देन योर इनसिक्योरिटीज, यू नो व्हाट आई एम, मतलब है। तो उसके बाद आपको वो होता है कि चल अब जैसा भी हूँ मैं उससे उसी में खेलता जाऊंगा, अपने आप को ढूंढता जाऊंगा ना। हाँ। अपनी मतलब मुझे करेक्टर वाइज जो आप करेक्टर जो वॉइस की बात करते हो, वो यही मुझे अब जाके समझ में आया कि वो यही है। प्लस कि भाई सॉरी, है ना, नहीं मतलब इन द सेंस वो यही है कि भाई मुझे क्रिएट करना है अपने आप में जानने में, मतलब आई नो आई एम नॉट परफेक्ट, बट जैसे वो कित्सुगी जैसा ही होता है हाल ये कि बहन जो अगर तुम्हारे टूटे भी हुए हो, यू विल ऑलवेज फिक्स योरसेल्फ विद गोल्ड एंड इट विल बी अ बेटर आउटकम। टाइम के साथ साथ हील भी हो जाता है वो इनसिक्योरिटी वाला ना, कि ओवर द टाइम नहीं आ जाती उतना है। बड़ा नहीं लगने लगता कि वो चीज क्या कह रहे कह रहे और नहीं आ जाती है, नहीं आ सही जाती। बात है। हाँ वो कह रहे मुझे प्रोवाइड भी करना है। आई थिंक डील करने का वही एक तरीका, वो आपको बार बार अपने आप को वो करना पड़ेगा। मतलब मैं तो जैसे अब ये तो है नहीं कि इंसिक्योरिटी खत्म हो जाएगी, ऑब्वियसली रहती तो हमेशा ही है, तो मैं वो टोक टोक के वापस लाता रहता हूँ कि इफ यू अगर तू कंट्रोल कर सकता है तो सोच उसके बारे में। अगर वो चीज कंट्रोल में ही नहीं है तो फिर क्यों सोचना, बात है। उससे सिर्फ टाइम बर्बाद हो रहा, कुछ नहीं चेंज हो रहा। Addressal- चाहे मैं जितना भी सोच लूं यहाँ से एक नया बाल नहीं निकल आएगा, समझ रहे हो आप, तो कोई पॉइंट नहीं है। एड्रेसल इम्पोर्टेंट ही आई थिंक, अगर वहाँ एड्रेस कर दिया तुमने ही कि ये है, हाँ। उसके बाद तो इट्स हाँ, सबसे इजी easy वे way है। वही है कि एक्सेप्ट हाँ। कर जैसे लो आपने ये सवाल भी पूछा ना, ये कॉमिक्स ही पूछ सकते हैं आप, समझ रहे हो। पीपल इन डेली लाइफ उनको पता ही नहीं है, दे डोंट केयर अबाउट सेल्फ इनसिक्योरिटीज अवेयरनेस, उनको नहीं पता। वो तो एवरीवन हैज यार इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटीज हैं, लेकिन तुझे उस पे काम, उनकी लाइफ में वो इम्पोर्टेंट, वो इतना काम का तो यार आत्मा किसी को सोच नहीं ही पता है ना रहा कैसे वो। करना है काम। हाँ। काम मतलब तो हम अपनी कौन सा बहुत insecurity पे एक्टिवली काम- काम कर रहे हैं अपनी इनसिक्योरिटीज पे, नहीं, भाई मैं नहीं डीलिंग कह विद रहा इट काम नहीं समहाउ। कर रहे, मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट, मतलब मैं असलियत बता रहा हूँ, पीपल आर सम पीपल आर हैप्पी, जनरली हैप्पी, वो मुझे पता है, है ना, people are happy। ignorant, हाँ, है ना। Right, सारे हमारे right. जैसे नहीं, ये मुझे पता है। ये फिर आप समझ रहे हो ना, जैसे कि नहीं, नहीं, हाँ, agree. हैप्पीनेस, अब जैसे किसी के लिए हैप्पीनेस है कि भाई मेरा ये XYZ गोल हो, एंड इट्स ओके यार, नौकरी कर रहा हूँ ठीक है बढ़िया है, लेकिन मैं नौकरी करता हूँ जैसे, हाँ, भाई अब मुझे अंदर से तो होता है ना कि मुझे कब, लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू व्हिच आई एम नॉट डूइंग। अब ये से इनसिक्योरिटीज है कि वो फक मुझे आई हैव टू गिव टाइम टू इट, और अब कैसे करना है वो नहीं आता बहुत लोगों को, वो अंदर से आता ही नहीं। आई थिंक वो अवेयरनेस की बात कर रहा है वही। कि लोग अवेयर ही नहीं है कि उनको ये प्रॉब्लम भी है, मतलब Right, वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। जैसे यहाँ बोल तो स्पेशली रहे हैं। हमारे जो मम्मी पापा वाली जनरेशन है ना, हाँ। उनको तो नहीं उनको होता। बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब आपको दिखता है कि ये आपके
मे बी आपके अपब्रिंगिंग की वजह से आई है, ये इनसिक्योरिटी है, ये वो है, उनको बस कुछ नहीं पता, उन्हें बस ये कि मूड खराब है। वो सिर्फ ये तो है। वो सिर्फ एंड रिजल्ट पे फोकस करते हैं कि पापा का बीपी हाई ही रहता है। अरे भाई अरे वो रोज हाई रहता है। सही कह रहे उनके लिए तो जो पहले से चलता आ रहा है वही है। आपकी मैं तो जब पहली बार एक दूसरे दोस्त से मिला ना, जिसके एक और पापा, उसके पापा को बीपी प्रॉब्लम थी, एक और but पापा नहीं, उसके भी पापा को बीपी की प्रॉब्लम थी, बट उसका गाल लाल नहीं था। तो मुझे लगा कि ये कैसे तेरे पापा हैं जो बीपी प्रॉब्लम होने पे मार भी नहीं रहे। फिर मुझे लगा अच्छा कि बीपी प्रॉब्लम इज नॉट, मुझे लगता है कि यही मतलब है कि अगर बीपी प्रॉब्लम है तो बच्चा पीटो, धड़ धड़ तो खूब मारो। इससे अच्छा और कहाँ स्ट्रेस रिलीज करेंगे? तब थेरेपी थोड़ी थी, तब तो बच्चे ही थे। कितने हैं इसीलिए नंबर? वो कहते थे कि इसीलिए कहते थे कि जल्दी जल्दी बच्चा कर लो, इससे पहले कि परेशानियां आए, बच्चा करो वरना निकालोगे कैसे। यार अप्रेजल नहीं हुआ, एक बार आइए, तेरे कितने आए थे रिजल्ट? दोस्त देखा सबने अरे आपके हाँ पेरेंट्स ने सर, हाँ हाँ सबने खुश थे बहुत खुश थे। मतलब सही है, सही है। बिकॉज मेरी ऑफ द माँ- व्यूज या बिकॉज ऑफ द आर्ट? क्या क्यों खुश थे? उनको नहीं, मतलब उनको खुद भी अच्छा लगा, एंड वो जो रिस्पॉन्स आया उस पे, हाँ। उससे वो बहुत खुश हैं। अच्छा वो कमेंट्स वगैरह देख के खूब पढ़ते हैं। अच्छा उनको लग रहा था 6 साल में कुछ तो किया। हाँ मेरी माँ तो, इसकी मम्मी तो हर उस पर रिप्लाई करती हैं। अच्छा सब पे? हाँ सबके मेरे तीनों पे पापा हुआ भी है। उस पे जैसे सारे कमेंट्स पढ़ पढ़ के सब पे एक लाइक करते हैं। अरे भाई अरे मेरा तो जैसे मम्मी को सब मिले हुए हैं है ना मेरे घर अच्छा, वाले से, तो अच्छा। ऐसा है कि सबके कमेंट, सबकी वीडियो पे भी जाके करती हैं वो, अच्छा। है ना, जिनको भी जानती है कि अरे आशीष सोलंकी बेस्ट कॉमेडी ऐसे करके, है अच्छा। ना, खुशाकर, अरे करती हैं वो। इसको बट अभी भी प्यार नहीं मिल रहा। इसके घर वालों थोड़ा टफ है। काफी शांत हो गए आप। ऐसा नहीं है, बट वो उन्हें वो हैरानी हुई क्योंकि मैं घर में था, घर में क्या मैं इन रियल लाइफ भी शरीफ ही हूँ, बट उसमें इतनी गाली गलौच हो गई ना, तो अभद्र भाषा को लेके अच्छा वो मतलब दे आर नॉट हैप्पी? मतलब पब्लिक उसमें तो स्पेस में तो नहीं होंगे वो कोई भी हैप्पी। वो ऐसे है कि करने कैसे के लिए अपना दूसरों जो की भी माँ बहन के बारे में बातें कर रहा है। ओह लाइक तो दैट। लेकिन हमने वो नहीं वाला करी वैसे फैक्टर मामा इनकी बात। थोड़ा और बताओ। मैं भी बात करता हूँ तुम्हारे पापा से एक बार। मेरी मम्मी उस वाले के लिए जो श्रीजा पे कर रहा था ना कि हगीज की चूजा वो जैसे तो लगती है, बेस्ट है यार। उसमें वो कह रही थी कि ये एक हटा सकते थे, ये थोड़ा असभ्य But to लगता be है। honest, वो मतलब the kind of मैंने उनको ये बोला कि imagination मम्मी you- वो मेरा फेवरेट जोक था पूरा वो उसमें हाँ, से। वो the kind of imagination you pulled up, वो तो भाई बेस्ट लगा था मेरे को। वो तो हम उसमें ही थे, मतलब मैं अभी भी वहीं पे अटक गया था, रिलेशनशिप। हाँ हाँ क्योंकि यार देखो होता क्या है, बीइंग अ बॉय, मैं चलो और थोड़ा इसको कहता हूँ, बीइंग अ बॉय अगर आप इनसिक्योर हो स्पेशली अपने लुक को लेके ना, तो 90% आप उसी जोन में चले जाओगे कि भाई हमसे तो कुछ होगा ही नहीं। बिल्कुल किसी बिल्कुल। मतलब आप चाहे पीएचडी कर लो, आईआईटी कर लो, आईएम कर लो, अगर आपकी अपने लुक को लेके गांड फटी में जी रहे हो ना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये तो एक कॉमन मेल का थॉट होता है। तो उससे कैसे मैनेज किया आप लोगों ने? पहले तो ये मानना होता है कि अब वो उसकी प्रॉब्लम है, मैं कैसे दिखता हूँ। ये सबसे बड़ी। सर मेरी तो ऐसी डेट गई है, मैंने इसको बताया भी था, एक बार मैं डेट पे गया था, इन द मिडल ऑफ द डेट वो बहनचो, वो बंदी बहनचो, उस बंदी ने पैचअप कर लिया भाई मिडल ऑफ द डेट। मिडल ऑफ द डेट बॉयफ्रेंड के साथ पुराने patch up कर बंदे लिया। अपने पुराने बंदे से। अरे इससे भाई। गंदा फीडबैक मुझे आज तक नहीं मिला मेरी डेट। ये तो वो पुराने पे चली गई कि कोई ने एक दो चांटे Waiting मारता है, lobby। है ना। और भाई वेटिंग लॉबी है ये, कौन सी लॉबी? वेटिंग लॉबी। वेटिंग लॉबी, अगला आने वाला है। रिसेप्शनिस्ट। सर बहुत ऐसे तो तेरे सामने आके मतलब लड़कियों का दिमाग क्लियर हो जाता है कि क्या हाँ, करना क्या करना है। अरे आगे। मुझे वही प्यार था। अरे तुझे बताया था ना एक लड़की सर मेरे साथ तो मोटे ऐसे और केसेस मोटे। हुए हैं ना। एक केस में था, जैसे वो नहीं है कि But वो- एक second। जिनको वो होते हैं ना किससे क्या होता है जब कुत्ते से पहले शादी कराते हैं या पौधे से मांगलिक, मांगलिक मांगलिक। मांगलिक होते हैं। मांगलिक की और जिसकी- उसके बाद फिर वो रियल के पास जाती है, वो दैट वही है। नहीं, बट ये कहाँ मिलते थे आप डेटिंग एप्स पे? सर, और कहाँ तो dating app पे मेरे मतलब- आसपास तो कोई मुझे नहीं पसंद कर रहा था। तो डेटिंग ऐप पे तो 90% उनको पता नहीं चल जाता था कि दैट्स हाउ द गाय विल लुक। हाँ लेकिन फिर वो बात भी करते हैं ना। अच्छा, दो लेवल पे। 2 लेवल पे हग रहा था मैं, क्योंकि लड़कियों से तो मैं देखता नहीं हूँ, मतलब था ही नहीं ना, मेरा इंटरेक्शन ही नहीं हुआ। मतलब देखता हूँ वैसे, जब मैं अकेले में हूँ तब तो मैं बैंचो स्टड हूँ, जब मैं अकेले में देख इसकी डिलीवरी भी मेल नर्स नहीं कर रही थी, फीमेल नहीं थी। फीमेल छोड़ गई थी कि अंदर से आंख मार रहा है। अच्छा ध्यान से। सर मतलब वैसा था, एक डेट पे तो मैंने इनको बताया भी था। वो बंदी एक बार मिली मुझसे डेट पे, और उसके बाद वो दूसरे लौंडे के साथ दिखी मुझे, है ना, है ना। Same और- day? नहीं सेम डे सेम डे Same day तो बहुत और है। उसने मुझे ऐसे ही मिलाया था, मतलब मिलते ही कि अरे ये इसको जाना है कौस्तुभ है। अरे ये कौन है? अरे बताया था ना जब मैं सुसाइडल थी और ये बंदा मिला था मुझे, तब मैं कुछ भी कर रही थी, ये वाला वो भाई बंदा है। जब मैं बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करी ना, उसमें ये गलती, और बहनचो मैं वहाँ गलती सुन रहा हूँ, बहनचो हद हो गई यार।
तो ये तो जब मेरा वर्स्ट टाइम चल रहा था ना, हाँ वर्स्ट टाइम जब मैं कुछ भी कर रही थी, तुझे पता है मैंने बाल जब मैं तुझसे बोला था कि अब तो कोई भी आएगा मैं हाँ कर दूंगी, हाँ कर दूंगी, यही था। तब मेरे कान खड़े हो जाते हैं, जैसे ही बोलते हैं ना कोई भी आएगा तो। बट सर मतलब वो इनसिक्योरिटी वो वाली तो आई डोंट नो, आई थिंक इट गोज विद टाइम। मतलब नहीं, मुझे लगता है वो धीरे धीरे आप करते रहो, अगर इसका ओनली तरीका वही है मेरे हिसाब से। मतलब मेरी गर्लफ्रेंड ने बहुत हेल्प करी है, वो तो सीधे यहाँ पे किस कर लेती है, तो दैट हेल्प्स अ लॉट। अनलॉक ये तो मगर अब जाके हुआ होगा ना। वो मतलब वो मुझसे ज्यादा कंफर्टेबल है दैट्स अमेजिंग है मेरे लुक के लिए, तो वो दैट हेल्प्स अ लॉट। बट जब आप उनके साथ रिलेशनशिप में आए थे तब आपके बाल ढंग से थे? मेरे स्कूल में सबसे लंबे बाल थे मेरे, यहाँ तक के बाल मेरे ऐसे करने पे यहाँ आते थे। सर रैग्स टू रिचेस्ट स्टोरी मैं और कॉमेडी भाई रिचेस्ट टू रैग्स, सॉरी सुशील कुमार जो 5 करोड़ जीता था, अब क्या हुआ उसका वैसे इसके बाद? अच्छा, ऐसे थे आपके पहले? बहुत लंबे थे सर इसके। मैं कॉमेडी में आया था तब मेरे कॉमेडी में 2 साल मेरे बहुत लंबे बाल रहे हैं। फिर क्या हुआ? फिर कॉमेडी फिर भी उतार भी उतर गई। कॉमेडी में। अच्छा, फिर जाने लगे, फिर मैंने एकदम से अपना पूरा उड़ा लिया, फिर नहीं मतलब जो भी है चलेगा। बट रिलेशनशिप में आप उनके साथ बहुत पहले से हो? बहुत पहले से हूँ मैं। अच्छा, फिर तो मतलब उसने पूरा देखा है। अच्छा, जर्नी देखी है। उसने जाते हुए भी देखे हैं, अच्छा, बाय बाय लेकिन बोला है सबको। पक्का तेरे सामने ऐसे वो सपोर्ट का ऐसे तो नहीं कि ऐसे तो नहीं होता क्या कि ओ क्या कर रही हूँ, ऐसा तो नहीं करती? नहीं दांत भी आई तो मुझे किस करके बाथरूम क्यों चली जाती? खुश अगर कोई सबकी बंदी ने उनके टट्टे ऐसे नहीं पकड़े हुए हैं भाई। और रोहित, आपकी इनसिक्योरिटी क्या है वैसे आपकी? क्योंकि अभी तक कोई वैसी नहीं दिखी, मतलब ना जो जेन्युइन हो। ये तो फेस वाली तो कोई बड़ी नहीं है। बस फिर ये मतलब और ही है, अंदर ही है। बस फेस वाली कोई बड़ी नहीं क्या, आपने उसको बहुत खुश कराया आज। मतलब वो तो यार, हम भी कोई टॉम क्रूज नहीं बैठे हुए ना वही, यहाँ वही। पे, तो कैसे? वो तो हम तो पहले पॉडकास्ट शुरू होने से पहले भी डिस्कस कर रहे थे। दिस एक इज तो फॉर बताओ ऑडियो genuine ओनली। वाली। मतलब मैं ऑनेस्ट मतलब मैं इतना ध्यान नहीं देता टू बी ऑनेस्ट कि अगर होगी भी तो वो पता लगते जाएगी टाइम टू टाइम। अच्छा, बट मैं इतना वो डाइव इन नहीं करता। अच्छा, हाँ, ये जो आप बात करते थे ना, ये वो aware वाला ही नहीं बंदा है। ये वही है। ये एसएससी वाले लौंडे हैं ना ये? इनको बस एमसीक्यू करवाओ है ही इनसे। नहीं। मजाक करो यार। इसकी है सर आप पब्लिक स्पीकिंग इज ठीक वन ही ऑफ दिखता है, ऐसा क्या खराब दिखता है? सब में ये सब कुछ है इसमें। ये लौंडे तो पागल होती हैं लड़कियां इसके ऐसे लोगों पे। नहीं अबे रुक जाओ यार, मुझे तो ये भी सही लगता है। अब डाल रहे ना सर इनसिक्योरिटी, आप देख नहीं रहे? अब बस बटुआ साइड रखो थोड़ा। इसके साथ ऐसे तो करते हो सर, ऐसे तो किया होता है तो मैं भी करता हूँ, तो मिलते ही एक बार तो चेक करता हूँ। चाहे हम साथ रखता कभी नहीं है बट चेक कर लेते हैं कि बहन चोद है। अच्छा, आप भी रिलेशनशिप में हो? हाँ जी सर, आप कब से हो गया, मुझे हो गए 5 साल से ज्यादा। अरे बहुत ही बढ़िया। सर आपने नहीं बताया अपना। मतलब इनसिक्योरिटी तोतलापन की तो मेरी बचपन से ही है ना, उस पे कोई और उसके अलावा तो यार अभी जैसे करियर की इनसिक्योरिटी चल रही है कि क्या करना है, कैसे फटना है, वो वाली नॉर्मल इनसिक्योरिटी है और वो टाइम के साथ मुझे लगता है चलती रहेगी वो तो। और ऐसा सच कोई आ नहीं रही, मतलब कि ओ हो इसको देख के कोई वो हो रहा हो। सर लेकिन आपकी पहली वीडियोस हमने आई डोंट नो व्हाट यू, हम तो मैंने व्हाट्सएप पे देखी है। हाँ, तो मतलब नया नया आया था वो एक अलग, अब वही एक इनसिक्योरिटी की उससे ऊपर नहीं हो पा रहा है अभी तक कुछ। सर हमने जब स्टार्ट करा ना, मतलब हमें पता नहीं था आप इतने यंग ही हो, सच बताऊं। मतलब उसमें आप यंग ही हो एक, हाँ, मतलब जैसे हमने स्टार्ट करा तब आपको 5 साल हो गए थे, हाँ, तो हमें लगता था भाई होंगे काफी एजेड होंगे। बाद में हमें पता लगा अरे ये तो दारू पी के अपनी तरह नाचते हैं। तुमसे बेटर नाश्ता है। ये तो देखा है, ये तो देखा है। ये सब बातें मत करो मुझसे नाचने वाली। आपकी बीन प्रॉपर बनती है, बीन बनती है। बीन अच्छी बनती है। आपका और मुझको राणा जी माफ करना पे आ जाना कभी भी। आपका गुजराला कॉम्बो तो अरे हाँ, वो फेमस हो गया भाई 8 मिलियन पे। लोग इसलिए मुझे पहचानते हैं कि आपका डांस देखा था, मैंने कहा वाह ये मेरे करियर का पीक पॉइंट चल रहा है जिसमें मैं जमीन पे रगड़ रहा हूँ। जो प्रीटी गुड रोस्ट में जो परफॉर्म कर रहे थे, तो एक आध जो जिनके नाम चले हैं जी जी, उनके तो हाथ कांप रहे थे परफॉर्म करते हुए। होंगे भाई, क्योंकि और वो मतलब वो जेन्युइन सी बात है कि आपके पहले 5 कॉमेडियंस 200 लोगों में धम जो करके 10 साल से कर रहे हैं, उनका टोटल एक्सपीरियंस 50 साल का है। सडनली एक रैंडम बंदा आ रहा है जिसकी एक्सपर्टीज कुछ और है। वही नॉर्मल पब्लिक स्पीकिंग है और ऐसी पब्लिक स्पीकिंग है जिसमें आप पूरा रिएक्शन बेस्ड है कि आपके बोलने का अगर रिएक्शन नहीं आया तो इट इज नॉट गोइंग वेल, तो वो बहुत डिफरेंट है। कॉमिक्स अपनी इज्जत हाथ में लेके चलते हैं सर, मतलब एकदम से उड़ती है उस दिन। मतलब कई बार ऐसा होता है कि मतलब जैसे खाना बोला था, कॉर्पोरेट शोज होते हैं कई बार अपने तो कि भाई हाँ हम दोनों तो बहुत कॉर्पोरेट शोज में गए हैं वैसे कि भाई मतलब ऐसा
आ गया है कि वहां पे उन्होंने बोला खाना देख लेना, खाना है तो घर से लाए हो, भाई उधर खाना लगा तो उससे दूर से निकलना। पैक करा दो इनके और 2-2 रोटी कराना। अरे तो मैं तो एक कॉमिक के साथ गया था, उसने मुझे ओपनिंग के लिए ले गया था, और फिर मैं ओपन करा, किसी तरह करा, उसने अपना करा, उससे खत्म होने के बाद होस्ट गई जो एंकर टाइप की होती है स्टेज पे, कह रहे ओके हमारा कॉमेडी सेक्शन खत्म हो गया है, हम आएंगे डांस पे ये वो, तो वहाँ पे आंटी वहाँ बैठी हुई, करे अच्छा ये कॉमेडी थी ओ। वहाँ 4-5 बुड्ढों को तब समझ में आया कि अच्छा ये इतनी देर से जो बोल रहा है कुछ 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 कुछ। भाई तो ऐसे ऐसे गिग्स होते हैं। सर ने तो बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट्स करे हैं। आप बताओ ना अपना कोई कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस। यार मतलब मैं तो शुरू से, क्योंकि कॉर्पोरेट मैंने वैसे किए थे ना, मतलब मेरा तो ब्रेड एंड बटर ही होता था, तो मेरे को तो अच्छे ही करने पड़ते थे, मतलब day one से ही। करते बुरे करना चाहता कौन नहीं है? चाहते थे ऐसे हमारे। मतलब मेरा राइटिंग प्रोसेस ही मैंने कॉर्पोरेट के हिसाब से लिखा था। पब्लिक तो right. बाद में आया है ना, Right. पब्लिक तो लेटर इट केम टू माय लाइफ। तो मेरे लिए वो मुझे डे वन पता था कि इनको खुश करना है, ये मुझे दे रहा है मुंह मांगी रखा, अगर ये आज बोलेगा नाचना है तो नाचेंगे, लेकिन शो अच्छा स्टार्टिंग में हुआ हुआ है। तो उसके बाद तो व्हेन इट हिट वैरायटी फिर तो समझ में आ गया ना, फिर तो मुझे वो साइंस पता चल गई थी कि इनको काबू कैसे करना है। तो मुझे पता है डीलर मीट में एज अ एंकर बन के जाना है। डीलर मीट भी कर लेते हैं। अरे सर मैं तो बिहार वो की dealer आपने meet की आप है। इतने साल से कर रहे हो? बिहार की डीलर मीट की है भाई। बिहार के डीलर मीट में तो सब मैंने भाई 12 स्टेट की डीलर मीट की थी एक कंपनी के साथ, जिसमें बिहार, झारखंड, कोलकाता, आगरा, एक अभी यूपी का मैं किसी ब्रांड का वो करके आया था, जिसमें वो सारे टियर 3 सिटीज के डीलर थे। ओ भाई उसके बाद तो अब वैसे हो गए हो जैसे एकदम से बेड पे लेटा दो बस इसको, ये सुन हो गया, ओए कहाँ हो गया और तू? उसमें 450 डीलर थे और मैं करके आया था फुल, एकदम घुस गया था क्राउड में। मैं कहा आज तुमको देखो क्या करता अब वहाँ उन्होंने फिर वो क्राफ्ट नहीं देखते हो, तो क्राफ्ट दिखा नहीं, उन्हें सिर्फ माहौल बनाने से मतलब है। वो सुनते ही नहीं है जोक चल रहा है, बट मतलब वो उनके साथ अलग तरीके से डील करना है। अब HNIs होते हैं, उनके साथ अलग तरीके से डील करना है। तो पर आप इतने साल से कर रहे हो, तो आप जो ये जो कह रहे हो कॉर्पोरेट्स वगैरह का, वो अभी भी सेम चीजों पे ही हंस रहे हैं ना? जैसे जो आपने जो क्रैक करा हुआ है कि ये इस पे है, ये इस पे है। यार पता है पहले Those things are working अभी भी। Those things are working अभी भी, बट मुझे अभी लगता है कि आपको पहले 10 मिनट आप ये उनको मेक श्योर करा दो कि यू आर फनी, देन यू कैन Right. प्ले अराउंड ऑन एनी टॉपिक। जो उनको भरोसा हो जाए। भरोसा स्टेप हो जाए। 1 अब तो फनी वो कैसे तो- प्रूव कराऊं? वो तो आई थिंक पब्लिक शोज में भी वही रहता है। हाँ, उसमें तो 3 मिनट, लेकिन पब्लिक शो में कंट्रोल बहुत ज्यादा है यार। मतलब पॉइंट समझ रहे हैं, जैसे अगर Someone is paying you, तो हाँ वही ना, वही दे आर द स्टार। इक्वेशन अलग है, हाँ, हाँ। इक्वेशन अलग अलग है, है। उनकी सेटिंग अलग है बिल्कुल। हाँ। तो ब्रॉड डे लाइट में करा देते हैं बिल्कुल। हाँ। दारू आप सब पीते हो? हाँ कभी कभार। कभी कभार बहुत कम। अच्छा कभी कभार, बहुत बहुत ही ज्यादा कम पे आ गए हो हाँ। तीनों। मैं तो बहुत ही कम पीता था यार ये starting। क्या बात हुई यार? बहुत कम क्या होता है आपका? मतलब हमारे अलग शौक है। नहीं, अच्छा तो और तीनों सुट्टा पीते हो ना? सुट्टा भी, मतलब मैं तो बहुत ही कम पीता हूँ। ये तो भाई मुझे बड़े वो पापा वाले वो कर रहे हैं भाई, ये बिल्कुल है ना, सुट्टा भी पीते हो? आ जाओ सब पता चल चुका है। और क्या क्या करते हो? अफीम, गांजा, चरस, हशीश याद आ गया तुझे? हाँ याद आ गया मुझे। बताओ। ओ भाई, क्या हुआ? एक बार अरे मैं एक बार ऐसे चक्कर खा के अस्पताल चला गया था ना। हाँ आई थिंक गौरव लेके गया था, कुछ ऐसा हुआ था। गौरव- वो तो अलग है, वो second बहनचोद chapter है उसमें सर। तो सबसे recent है। वो तो तीसरा था। हाँ। वो तो उस दिन कुछ हुआ नहीं था, उस दिन तो वो आना शुरू हुआ था, मैं तब तक टाइमली पहुंच गया था हॉस्पिटल। अच्छा सर सॉरी गौरव कपूर के सामने तो गलती से भी कुछ ना आ जाए यार, क्योंकि मुझे बस लिटा के जैसे Vlog ही बना व्लॉग बना देगा जैसे ही डॉक्टर ने बोला कि हाँ अब ये ठीक है, वो तुरंत बाहर गए। उसी रूम के बाहर मुझे आवाज आ रही है व्लॉग बना के, दोस्तों हम आ गए आज अपने दोस्तों को हॉस्पिटल लेके। भाई मुझे रिहा तो होने दो यहाँ से पहले, वो विदित मेरी पर्ची तो कटने दो एक बार। और दोनों टैग मारे जा रहे हैं, दोनों टैग। हाँ, वो कौन सा था वो वाला पीछे 3 मेरा Idiots हाथ चला भी आ रहा रहा है, है ऐसे ऐसे करते हुए। 3 Idiots का गाना चलाया हुआ है, जाने नहीं। हाँ। रब से। उसमें सबसे बढ़िया पता है क्या, जब मुझे वो चक्कर आना शुरू हुआ था ना और हम उस वेन्यू से नीचे आए, तो गौरव कपूर पहले अपनी गाड़ी नहीं ढूंढ पाया। एक गाड़ी में जाके चाबी लगा रहा, वो खुली नहीं। हाँ, मैं कह रहे, भी "ओ फक, ये तो मेरी है ही नहीं।" और फिर दूसरी वाली कहा, भाई यहाँ पे सेकंड्स की बात है, क्या कर रहे हो आप? एक कॉमिक चले गया, क्यों? गाड़ी का कलर सेम था। मैं चक्कर तो मुझे आ रहा है, तुझे क्या हो गया भाई? हम दारू पे थे, दारू पे दारू। रोकते हैं। दारू इज दारू पे। इजी वे टू कैप्चर द ऑडियंस। हाँ, दारू इज मोर कमर्शियल एंड मोर एक्सेप्टेबल। हाँ, तुम तो बहुत आगे एक तो कॉमिक्स आजकल की नई जनरेशन नहीं, ये सब भी आई थिंक काटना पड़ेगा। नहीं काटेंगे तो नहीं, वार्निंग रख देंगे। If you are Kushagra Kaustuv and Rohit's parents, इसके आगे ना देखें।
बट रोहित आई थिंक आप फिटनेस पे काफी हो क्या? नहीं सर, बस मैं मोटा नहीं हो मजदूर पाता। बॉडी है। मजदूर बिल्ट तो है इसका। हाँ यार, वो एक्सरसाइज मतलब वगैरह बिल्कुल शुरू से fit नस ही है ऐसे ये। दिखती है हमेशा अभी से। भी। मोटा नहीं हो पाता सर मैं, मतलब मैंने ट्राई भी करा है बहुत खाने पीने का। अरे मतलब वो तो मेरे हिस्से का भी ले जा रहा है सर। बट कब मेटाबॉलिज्म को क्रेडिट देना चाहता हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, और बाकी मैं खेलता भी रहता था बहुत टाइम। अब तो नहीं खेलते शायद? खेलता हूँ सर अभी भी? अभी भी खेलता है। अच्छा, आप भी खेलते हो? ना आप? पूल आपको क्या लगता था? हाँ वही बताओ क्या लगता है, आप अपने वाइल्ड गेस लो एक ये बार। खुद से खेलता है ये। ये वो खेलता है कि वो ऐसा करके वो खेलता है चीटोस के साथ। उसमें तो वर्ल्ड चैंपियन हुआ है। अच्छा, सच में टैलेंट है क्या आपका? नहीं, ये भी नहीं है। मैं खाता भी, खाने में भी अच्छा नहीं हूँ। मैं एक बार ईटिंग कंपटीशन जब हारा ना, तब मुझे खराब लगा यार कि बहनचोद ये तो मैं ईटिंग 25 कंपटीशन हार गया तो। हाँ यार 25 साल में गोलगप्पे एक खाने दूसरा थे, ये मोटा रेडी भाई खा को- गया। आप लोग फूडी हो? मैं तो सर हाँ अरे सर नहीं मतलब सर ये मेरे से पूछ के हंसते हैं थोड़ा सा। नहीं यार, मतलब जरूरी नहीं होता कि हर एक आप फूडी हो? आपने वो हर एक देखा? हेल्दी healthy आदमी- आपने जोमेटो की वो देखी, वो लार्ज फ्लीट चल रही है आजकल, वो इसी की प्रोफाइल बनने के बाद बन रही है। ये टी शर्ट, ये शर्ट स्विगी ने भेजी है इसको। सॉरी गाइस, ये मुझे नहीं पता कहाँ जा रहा है। हाँ, इसकी फटी हुई गांड में भी जोमेटो के टेप लगे हुए हैं। सॉरी गाइस, ये पॉडकास्ट मेरे कंट्रोल से बाहर है। ये इनके हवाले कर दिया है मैंने। दो मारना तू भी खुद पे, वरना फिर हम बुरे लगेंगे। नहीं भाई करो, आप बुरे लगने चाहिए। यहाँ पे तू आके बिल्कुल वैसा बन जाता है बहनचोद। नहीं मगर मैं ये कह रहा था, मतलब कि ऐसा नहीं होता, काफी लोग जैसे इसका मेटाबॉलिज्म बेटर है तो ये फिट है, जरूरी नहीं होता चाहिए बहुत खा रहा हो। तो जरूरी नहीं होता जो हेल्दी इंसान ज्यादा खा रहा हो या फूडी हो। तो मैं वैसे पूछा था कि आप फूडी हो? हाँ, मतलब मुझे तो बहुत पसंद है। चप्पे चप्पे के खाना खाया हुआ है? चप्पे चप्पे तो हाँ कह सकते हैं, मतलब जैसे ओल्ड दिल्ली हम प्लेट के चप्पे चप्पे से को। मेरे अच्छा, बेस्ट क्या पसंद है आपको खाने में? सर हम तो जाते थे, जैसे हम करते थे कुछ चीजें जब ऐसे पीवी के, अगर कभी कॉलेज के टाइम पे हम सभी हाँ। तो ओल्ड दिल्ली चले जाते थे और वहाँ हमने खाए खुरेशी कबाब खा लिए, फिर वो निहारी बिहारी खा ली और फिर शाही टुकड़ा खा के, शाही टुकड़ा का मैंगो आइसक्रीम के साथ, मैंगो आइसक्रीम खाई। ओए होए 5 बजे घर वापस गरम गरम शाही टुकड़ा उसके और मैंगो आइसक्रीम, वो मतलब वो अल्टीमेट बट वो कॉम्बो वहीं है। मिलेगा, मुझे नहीं वो लगा। वहीं मिलता है, वो वहीं खाने की, है। वो वहीं खाने वाला है। ओह, उसके बाद हम वहीं आते खाओ थे और वो 6-7 बजे मुंह चाय की गांठ पीने। पड़ जाती है। सुबह ये रात की पूरी बता रहे हो आप, 12 बजे निकले। सर बर्बाद की है ना कॉलेज, तभी तो मेरे दोस्त जो है कोटर वोटर जो सैन फ्रांसिस्को बैठे हैं उसमें क्या कापसेड़ा मेरी और मैं कापा सेड़ा में हूँ और वो भी यहीं आए होंगे वैसे, एयरपोर्ट पास ही है। मेरी एक सेम में 0.3% अटेंडेंस थी। ये लो। 0.3, क्योंकि इन लोगों के साथ घूम रहा था। ये इन इतना लोगों हाथ के साथ। खड़ा करा था एक दिन, पूरा हाथ भी नहीं खड़ा करा। यस मैम। कैसे हो सकती है? पता नहीं तो है। बैक आई थी फिर उसको एग्जाम? ना वो आखिरी दिन बुला के थोड़ा डांटते हैं और फिर बस हो जाता अच्छा, है। ये तो है, प्राइवेट कॉलेज के फायदे तो है दोस्तों। हाँ। सर आप इंजीनियरिंग में आपके कॉलेज में कौन था? जेपी में आपका तो बहुत हाँ। ज्यादा। नहीं बट मैं थोड़ा स्टूडियस ही था, मतलब हाँ, मेरी 7.4 थी और अच्छा, अटेंडेंस उस टाइम ठीक पे थी। सीजीपीए कह रहे हो आप? हाँ हाँ, हाँ मतलब सीजीपीए एसजीपीए मोर और लेस सेम ही। 7.4 तो सही है यार। हाँ, ये 2000 मतलब- कब की बात बता रहे हो आप? मैंने 12 में पास आउट किया। और कौन सी ब्रांच थी आपकी वैसे? ईसी। अरे भाई ओ बेंचो, ट्रिपल ई, मैं खुद ट्रिपल ई का हूँ। अब ये इनको समझ नहीं आया अच्छा, समझ नहीं मैं आएगा। तो लेकिन इसको इलेक्ट्रॉनिक्स बिजली का काम मेरे से ज्यादा आता है। तुम्हारे टैग तभी का जैसे कह रहा अभी दिखाऊं पेंसिल का निशान। भैया पेच कर। ये तो सीधे सॉकेट में उंगली डालता है, इसकी उंगली ग्लो करने लगती है। कल तुम्हारे पानी लीक भी हो रहा था ना, सॉकेट से ही हो अरे रहा था। सर, तो वो ढंग से सॉकेट- काम किया ही नहीं। पुट्टी ढंग से लगा, पैसा पूरा चाहिए। चाय पिलाते रहो बस। हाँ बट अच्छा, क्या बात कर रहे थे हम? फूडी फूडी प्रेफरेंसेस। आपको वो पसंद है? आपको भी सेम पसंद है? हाँ मतलब वो मुगलाई वगैरह तो बहुत पसंद है मुझे। मुगलाई कुजीन वो सब बहुत बढ़िया लगता है। उसके अलावा बिरयानी भी उसी में आ गई। समथिंग अबाउट दैट ऑपरेशन। कुछ तो है सर खाने में जो लाता है स्वाद। हाँ यार, खाने का ये तो मुझे लगता है वही इंस्टेंट आपको ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट वो मिल जाता है ना कि मजा आ गया। कोलकाता का खाना भी बहुत अच्छा है। मैं यहाँ पे दिल्ली में बहुत सारे वो है ना कोलकाता वाले रेस्टोरेंट्स, हाँ। वहाँ से मंगा के खाता हूँ, वो भी बहुत अच्छा है। आपको स्पाइसी पसंद नहीं है क्या? स्पाइसी पसंद है मुझे, ठीक ठीक स्पाइसी पसंद क्योंकि है। कोलकाता का जैसे बिरयानी वहाँ की बड़ी फ्लैट होती है। वहाँ की बिरयानी एक्चुअली क्लोजेस्ट है जो लखनवी और हमारे तरफ की जो बिरयानी होती है उस टाइप से। अच्छा, तो इस वजह से मुझे वो पसंद है। मुझे हैदराबाद की ज्यादा वो लगती है, क्योंकि हैदराबाद हैदराबाद स्पाइसी होती है। हैदराबाद मेरे लिए ज्यादा स्पाइसी हो जाती है। हाँ, उसमें सालन
सालन भी देते हैं, सालन नहीं मिलता वहाँ पे, रायता मिलता है कोलकाता वाले में। कोलकाता में आलू दे देते हैं भाई वो, आलू दे देते हैं। आलू दे दिया पूरा, आलू एक आलू एक इतना बड़ा आलू रहता ही है। मुझे भी नहीं समझ में आता था वो पहले, बट वो थोड़ा सा खा के देखा, हाँ, वो वो बढ़िया होता है। अलग ही टेस्ट है वो, आलू का वो आता है उबला हुआ आलू डाल देते हैं ना वो। नमक डाल देते थे थोड़ी, और वो काला नमक। और आपको क्या पसंद है? मुझे तो सर ये स्ट्रीट फूड पसंद है, चाट वगैरह, वो मेरे को स्वाद आता या थोड़ा, गोलगप्पे। भल्ले पापड़ी, अरे 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 आलू टिक्की। लेडीज वाला है, लेडीज वाला था। लेडीज आपने बिल्कुल ये भाई भल्ले पापड़ी वो मम्मी वाली बात हो जाती है, बेटा जरा लगा दे, शादी में है लगा देना, चीला चीला और करा दे। कुछ जगह की तो बहुत ही बढ़िया होती हैं। अब जैसे कि सरोजनी नगर वाली भी बढ़िया है, शाही सीरी फोर्ट वाले कितने बढ़िया है। सीरी फोर्ट वाला अच्छा है। एक मैंने वहाँ खाई, अभी जोधपुर गया था मैं, पालक की चाट, पालक पत्ते की चाट, पालक पत्ते की वो चाट भी हाँ। बहुत ही वो कैसी सही होती है, है? बहुत ही बड़े पालक पत्ते को बेसन में डाल के उसमें लाल चटनी वही सब। भाई मतलब कानपुर के भी गोलगप्पे बहुत पसंद है, मैंने कभी नहीं खाए थे। मतलब इनमें प्याज देते हैं, वो प्याज होता है ना, मटर डालते हैं, मटर सॉरी यहाँ पे आलू डालते हैं दिल्ली यहाँ पे में, आलू डालते हैं। वहाँ पे मटर वो मटर बहुत ही बढ़िया डालनी पानी चाहिए, बतासा। प्रॉपरली मटर ही डालनी पानी चाहिए। बताशा बोलते हैं क्या पानी आपके? बताशा। पानी बताशा बोलते हैं, बताशा बोलते हैं, पानी पूड़ी बोलते हैं, गोलगप्पे सब कुछ बोलते हैं हम। हाँ। बताशे बताशे आई थिंक यहाँ पे नहीं सुना होगा, बाकी तो यहाँ सब सुना ही कब होगा। बोलते हैं? बताशे, ये हाँ। बताशे मैंने पहली बार सुना है। हाँ, नहीं, मैं बताशे सहारनपुर से बोलते हूँ हैं। ना, वहाँ पे ये पानी बताशे खाएगा बेटा। अच्छा, ये क्या चल रहा है? वाह रे वाह। ये कैसी बातें हो रही है? सेव पूरी भी बढ़िया लग, अरे यार अब तो तुम मुझे गिनवाते रहोगे सर आप मेरे। मतलब हो आप मतलब फूडी। हाँ सेव पूरी बढ़िया। मैं नॉन स्पाइसी, मतलब स्पाइसी तो मुझे तोड़ देता है अंदर से। आप सब कौन से ईयर में पैदा हुए वैसे? 1998। और आप? 97 दिसंबर, 97 तो आप क्या हो, तो जेनजी में आते हो ना आप लोग? जेनजी, 6 के बाद वाले हैं 6 के बाद जेनजी है। जेनजी हो आप सारे? हम लोग बिल्कुल तो अभी स्टार्टिंग के कोई- जेनजी हैं। कोई नई प्रॉब्लम चल रही है जो मुझे ना पता हो? सर नहीं प्रॉब्लम। एक सर। बेटा अब बड़ा हो तो गया 14 साल में डिप्रेशन आ जा रहा है। 14 साल में? 12 साल में। मेंटल हेल्थ पे ही आ गया। मेंटल ये हेल्थ मेरे ऑडियो में तो आएगा ही। मेंटल सीधा- हेल्थ पे आ गया सीधा 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 अब तो बहुत यंग एज पे। सर सबके ट्रॉमे हैं। हाँ, जब 15 साल के 12 बच्चे को वाले को ट्रॉमा हो trauma गया, है, आपको पता है, which मतलब ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। एक वो आ गया है कि अब वो लगता है कि जगह से अगर आप इफ यू आर यंग एंड इफ यू नॉट मेड इट, तो आपकी बर्बाद हो रही है, हाँ। आपका यूथ Hustle जा रहा है, culture। आपको इसी में आपको 20s में एकदम खत्म कर देना है सब सीन, एकदम प्रोडिजी बन के ही निकलना, Child सबको प्रोडिजी बनना है, Hustling वरना वाला- देयर इज नो पॉइंट अगर आप प्रोडिजी नहीं हो तो। Like- वैसा सा हो गया है लोगों की थिंकिंग ये सबकी, सीरियसली चल रहा है क्या आजकल बहुत 12वीं के ज्यादा, बच्चों क्योंकि में? आपको पूरे दिन दिख रहा है ना कि कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, एंड लोग अपने इंस्टाग्राम में लोग सिर्फ अपने उसका बेस्ट पार्ट डालते हैं, एकदम मॉर्फ्ड इमेज एक डालते हैं, एंड लोग उसको बिल्कुल फेस वैल्यू पे बिलीव कर लेते हैं कि जैसा ये दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही है, और अपनी चीज को खूब डाउट करते रहेंगे, और दूसरे के अच्छे को बिल्कुल मान लेंगे कि बिल्कुल यही जो ये दिखा रहा है मुझे यही है। बट ऐसे ये तो वो पूरा मैकेनिज्म ऐसा है कि आप परेशान हो गए होगे। नहीं, ये तो खैर मतलब मैं भी हो रहा हूँ इससे। बिल्कुल इस कॉन्वर्सेशन से भी शायद। तुम लोग का हो गया है, तुम लोग इनफ फुटेज आ गई है। बट ये तो हाँ मतलब ये होगा ही, जैसे जैसे समवन लाइक जो मतलब जो 10-15 साल करियर में बिता चुका है, उसको ये प्रॉब्लम अगर फेस करना है, तो जो 14 साल का है उसने तो जीवन देगा नहीं, वो तो और ज्यादा और फेस ज्यादा करना हो होगा जाएगा। भाई। बिल्कुल। जिसको रियलिटी है ही नहीं, But उसको वो- तो लग रहा है यही है, यही यही है है। जीवन। अब वो जैसे जिस समय स्कूल में और टीनेज वाले जो अनश्योर ईयर्स होते हैं ना, और जिसमें सब बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी होती है, ऐसा लगता है कि हर कोई वो कर रहा है, अब वो सब में आ गया है हाँ। अक्रॉस एज स्पेक्ट्रम। प्लस हमारे वाले व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, तो वो नहीं था ना, वर्चुअल वर्ल्ड इतना सामने नहीं था। राइट, तो अब तो जैसे तुम पैदा होते ही मोबाइल सामने है, सही बात तो है। वर्चुअल वर्ल्ड से तुम्हारा स्टार्टिंग से पैरेलल चल रहे हैं। हाँ, रियलिटी और वर्चुअली साथ ही नहीं, चल but मुझे रहे ऐसा लगता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, जो जिनके साथ हमेशा से उतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, वो शायद थोड़े बेटर हैंडल कर पाए बड़े होते होते। यार सब बन बट यार जाता वो है, गलत चीजें बहुत यंग एज पे देख लेंगे। यार वही गलत ना, चीज तो इन द सेंस नॉट तूने- दैट तूने गलत porn कब चीज देखा था पहली बार? अरे पॉर्न इज नॉट गलत चीज है। लाइक हाँ, देखा ये बोली ना बात। वोट फॉर रोहित सिंह, आई अप्रूव दिस मैसेज। कौन गलत चीज नहीं है। ढू 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 ढू, एक भल्ले पापड़ी ले आओ। डबस्टेप बना दे। ओ भाई धूप उधर तक गया। सॉरी, मतलब जो नेगेटिव एस्पेक्ट है कहेंगे ना उसे सोशल मीडिया का, वो चीज उन्हें अब यार कितने बच्चे ट्रोल हो रहे हैं, अब बच्चे क्या कितने right. लोग ट्रोल हो रहे हैं। उनको एक लग तो रहा है इंस्टाग्राम पे suicide- हो जाता है कि लोगों को ये भी समझना चाहिए जो तुम पे हेट कमेंट्स कर रहे हैं, उनको अपने कमेंट पे लाइक चाहिए,
हाँ वो तुम्हारे बारे में इतना है ही नहीं जितना वो उनके बारे में उनकी अपनी कम्युनिटी है, वो पूरे दिन इंस्टाग्राम पे बिताता है, वो हर जगह कमेंट करता है, बात बोली, उसको एक जगह दिखता है कि इस कमेंट पे लाइक आ गए तो वो सेम कमेंट चाप के दूसरी जगह पे करता है, वो अपनी जीवन जी रहा है। इंस्टाग्राम पे हर कोई सेम पर्पस के लिए, सबको लाइक चाहिए कि वाह क्या कमेंट किया था आपने। अरे लोगों के कमेंट्स पे अगर जैसे 2000 लाइक्स आ जाए तो वो रिप्लाई करते हैं, ओ माय गॉड आई एम फेमस, ऐसे करके रिप्लाई करते हैं, तो उनके लिए दैट इज ह्यूज। एंड माय माँ आई हैव टू टेल माय माँ दैट आई एम फेमस, ऐसे मैसेज एडिट करते हैं वही एंड मतलब उनको बहुत अच्छा लगता है, एंड वो आपको वो ग्रेटिफिकेशन आपको सेम फील होती है जब लाइक्स आते हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड इट, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि क्यों तुझे अच्छा लग रहा है, वो बिल्कुल लगेगा। तो इस वजह से वो भी अपना हर उस पे जाके कमेंट कर रहे हैं, हाँ नहीं लेना, मतलब उसका कोई वो अपने वो उस दैट इज अबाउट हिम नॉट यू, जो कमेंट कर रहा है। बिल्कुल, इट्स अबाउट हिम। उसने कहा मोटे बहन के लोड तेरी भी गर्लफ्रेंड है, इट्स अबाउट हिम ऑफ कोर्स। थैंक यू कुशागर फॉर लेटिंग मी नो समटाइम्स व्हेन इट्स आउट इन द फेस। बट सर इस पे ये अगर कोई आ रहा है कि सालो ये किसको ले आए तो पॉडकास्ट में ये भी हो अपने कमेंट के लिए कर ये जो मतलब ये तो आपकी बात सीरियसली सही बात है कि जब भी ट्रोल करना होता है ये उसको ही लाइक चाहिए, क्योंकि वो कुछ क्रिएट नहीं कर सकता, उसके पास यही टैलेंट है कि वो कमेंट कर सकता है। तभी तो वो सारे कमेंट्स एकदम सेम होते हैं, राइट। हर एक पोस्ट पे नेगेटिव कमेंट्स वो बिल्कुल सेम, वो सेम फॉर्मेट में होते हैं सबके। अगर कोई मोटा है तो उसके अंदर बिल्कुल सेम कमेंट्स होंगे, कोई अगर कोई अगली है उससे सेम कमेंट्स होंगे। बट सर ये बड़ी प्रॉब्लम है ना, क्योंकि अब यार पॉइंट क्या है, एज अ पर्सन हु इज क्रिएटिंग दे आर नॉट क्रिएटिंग, दैट्स व्हाई तो अंदर का गुस्सा है ना वो ऐसे चैनलाइज करते हैं, बिकॉज़ अगर तू क्रिएट कर रहा है, जो कुछ नहीं करता उसके पास कहने को बहुत कुछ होता है, जब आप करने लगते हो तो आपको समझ में आता है कि ओ अच्छा एग्री। हाँ सर, क्योंकि क्रिएशन और प्रॉब्लम क्या है आई डोंट नो आप सर, मतलब हर कोई फेस करना पड़ता है आई थिंक नेगेटिव कमेंट्स। आई डोंट नो हाउ व्हाट्स योर प्रोसेस, बिकॉज मैं तो मतलब आई गेट फक्ड, मतलब मेरा दिमाग चुट जाता है, मैं आई एम लाइक दैट पर्सन। मैं इसने तो आईडी बनाई रिप्लाई करने के लिए। हाँ आईडी से मैं माँ चोद देता हूँ उनकी एंड के लोड़े। मेरा यू डोंट हैव, तेरे पास ये पावर ही नहीं होनी चाहिए कि तू मेरा मूड फक कर सके, क्योंकि उनको लगता है मैं आईडी बनाऊंगा और अभी 3 घंटे लगाऊंगा बहन के लोड़े। मैं तो बस माँ बहन की गालियां तो खत्म करो। ये हक सिर्फ मेरा है, अपना मूड मैं ही चोद सकता हूँ, मेरा हक मुझसे मत छीन ट्रोल। नहीं लेकिन मुझे प्रॉब्लम है सर, मतलब ऐसे हेट कमेंट्स से, मतलब पर्सनली। तो आप लोग कुछ कर रहे हो अपनी मेंटल हेल्थ के लिए अभी? हाँ सर। क्या कर रहे हो? स्कोर अभी यहाँ से ये तो एज इट इज काट के डाल देना, ये चल रही है 100%। ये तो पक्का रहेगी ये भाई, पक्का चलेगी। Got it? तो बहुत ही उसके अलावा आपने बोला था ना क्या प्लान है अभी वही डीलर पे। लिटरली सब यही है, हमारा थेरेपिस्ट, एवरीथिंग इज देखो जब वही मजा वही आराम 2 मिनट में मिल पाए तो कोई थेरेपी क्यों हायर भाई करे? क्यों जाना पहाड़ों में। मुझे ये लगता है अभी जो नई जनरेशन आ रही है इन सब में ना नार्सिसिस्ट वाली जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज्यादा होगी, सेल्फ सेंटर्ड बहुत ज्यादा बिल्कुल होगी, है ना? बिल्कुल। हर किसी का वही, मतलब मुझे वही लगता है, मुझे सोशल मीडिया ही लगता है कि उसकी वजह से, क्योंकि आप पूरे टाइम सिर्फ मी वर्सेस द वर्ल्ड और उसी टर्म्स में सोच रहे हो ना, आप किसी और को ला ही नहीं रहे हो। पहले क्या था, मतलब जो 90s वाली जनरेशन थी उसमें ना 50-50 हुआ है कि कोई जैसे माँ बाप के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड किया, किसी का फाइनेंशियल स्टेटस इतना नहीं था तो उसे टेक्नोलॉजी बहुत लेट मिली, कंप्यूटर लेट मिला, नेट लेट मिला, तो वो तब भी थोड़ा फैमिली सोच रहा है, दूसरों के बारे में सोच रहा है। एक जना वो है जो उसको भाई सब कुछ ही एकदम यूं मिल गया। या और लेकिन अब जो जनरेशन आ रही है 2010 के बाद या 5 के बाद, वो वैसी है भाई, एकदम ऑन द हाथ में मिला है उनकी ना, गोद में मिला है सब कुछ। सही बात तो अब जो भिड़ाई होगी इनकी नार्सिसिस्ट वर्सेस नार्सिसिस्ट, जो दोनों मी सोच रहे लोग हैं, ये भी तो है कि लोग सही बात आपस बोल में रहे भी हो बात नहीं कर रहे हैं। सो आदमी जितना टाइम अकेले में अपने फोन के साथ बिता रहा है उतना किसी और के साथ नहीं बिता रहा है, तो ये तो आपकी सोच सबसे ज्यादा इफेक्ट उससे हो रही है। कुशागर मैंने एक डेट देखी थी, यू वोंट बिलीव, दोनों ने फोन चलाए होते, ऑर्डर किया नहीं, ओके 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 वो 10 साल से ज्यादा शादीशुदा होंगे, है ना। हाँ, ये बात तो सही नहीं सर, यंग लग रहे थे, अब 15 में शादी कर लियो तो अलग बात है ना। बट मतलब मैं एक बता रहा हूँ कि नार्सिज्म जो आपने बात बोली, एक तो ये बहुत बड़ा इशू है। जैसे आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर ओल्ड, मतलब कि आपके टाइम पे पीपल you have to do something to be famous. right Now you don't have to do anything. You don't have to do anything to be famous. And like the problem is कि ये जो fame that I am special and I deserve, ये जो deserve, I don't like the word deserve. And you don't deserve anything. You don't deserve fucking anything. You have not done anything to deserve this. I deserve a man. चल बहन चो, ऐसा थोड़ी होता है यार। Deserve a man who, कौन है तू?
सॉरी मैं अपना वो याद आ गया मुझे सब ट्रॉमा याद आ एकदम लगा ना एकदम वो की हुआ है ना। बट ये सर डिजर्व वर्ड मुझे मेंटल हेल्थ अब ऐसा कि मेरी मेंटल हेल्थ प्रायोरिटाइज करनी है तो मैं सबकी मेंटल हेल्थ चोदने का राइट रखता हूँ। ये पावर लोगों ने रखी हाँ है। बट ये भी है जो अपनी मेंटल हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देता है वो दूसरों की तो चोद ही रहा होता है। हाँ भाई जार्गन्स याद है ना उनको हाँ। बिकॉज तेरे प्रोनाउंस एक रिस्पेक्ट ये कर भी रहे हो हैं। गया कि ये सब जो मेंटल कॉन्वर्सेशन है ना उसकी वजह से लोगों ने अपना एसोल होना Justify जस्टिफाई कर कर दिया दिया है, जस्टिफाई कर दिया है राइट कि मैं बदतमीज नहीं हूँ, मुझे ADHD है, हाँ। मैं तुझे तमाचा नहीं मार रहा हूँ, मेरा हाथ अपने आप फड़कता है। एटलीस्ट आई एम ऑनेस्ट, एटलीस्ट आई एम I'm honest. ऑनेस्ट। मैं तेरे मुंह पे देखो चूतिया, एटलीस्ट आई एम ऑनेस्ट। अरे ये क्या बात है, उसके बहचों कोई वही नहीं है कि थॉट है। It's हाँ भाई मतलब एक तो किसी ने मांगी तेरी ऑनेस्टी, किसी ने मांगी तेरी भाई honesty? लाई टू माय फेस बहनचोद आई डोंट केयर। मतलब सच बताऊं मेरी बंदी में यही होता है कि तू बहुत झूठ बोलते हैं। हाँ बिकॉज आप ऑनेस्ट तब हो जब इफ यू केयर अबाउट द अदर पर्सन इनफ कि यू विल गेट इन एंड हेल्प देम मेक अ चेंज, तब आप ऑनेस्ट हो। आपको इतनी फर्क नहीं, आपको सिर्फ क्रिटिसाइज करके आगे बढ़ना है तो मत ऑनेस्ट हो। ये वो हम ऐसे बात भी कर रहे थे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है बहनचोद। मतलब कभी कभी है ना करती है ना मतलब सबसे ज्यादा दर्द वही देता है भाई वो बात। नहीं क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि अरे मैं तुझे एक बात बताऊं तेरे बारे में, क्योंकि वो इंट्रोस्पेक्शन है ही नहीं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ये सबसे बुरा मत मानियो। बुरा ना मानियो और वर्स्ट उसको license है। स्टार्ट भाई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपकी रिस्पेक्ट की माँ चूतता हूँ। मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं दूंगा अगले स्टेटमेंट में। ऑफिस के मेल With all due respect, अरे जीरो ही ड्यू थी, जीरो ही ड्यू थी। आपका बकाया कुछ नहीं बचा। तो गाइस जो भी लोग अगर गंदे कमेंट करने वाले हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वी डोंट गिव अ आगे का क्या क्या प्लान है? नॉट टुडे इन हाँ, जनरल। अच्छा हम तो मेरी दोनों में फट गई। आगे का क्या प्लान है? यही सवाल से तो बच रहा था। हाँ यही सवाल तो रात में पूछते सर अपने आप से। बट आगे का क्या अरे plan है? मतलब नॉट लाइक वैसे ही, मतलब कुछ तो होगा कि 3 वीडियो निकाल अच्छा कंटेंट डालना है सर, अभी तो प्लान यही है। हाँ, अब काफी content कंटेंट क्रिएट डालना है। करना है और कंटेंट डालना है, स्टैंड अप भी डालना है, स्टैंड अप के अलावा भी कुछ फिगर आउट करना है टू बी रेगुलर। मतलब मुझे बताते कंटेंट की भूख इतनी बढ़ गई है ना, Right, प्लस right. हमारा खुद भी मन से है टू कीप पुटिंग आउट Right, कंटेंट देयर, right, तो right. उसके साथ में भी कुछ और, क्योंकि स्टैंड अप में आप उतनी रेगुलरली नहीं डाल सकते विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी, क्वालिटी, राइट तो वो चीज़ है। तो अभी वही देख रहे हैं कि और क्या हो सकता है, राइट। या तो पॉडकास्ट या फिर स्टेज पे ही स्टेज पे ही कुछ आते ही अटैक हो गया। मुझे करके बहुत अच्छा लगा है ना, है तो कितने का है ये सारा सेटअप? आप प्राइस दो फिर मैं प्लान स्विच कर लूंगा। तेरा घर बिक जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ, आप प्लान बताओ, मैं तुरंत चेंज करता हूँ। ठीक है ये पॉडकास्ट भी करेगा तो नीचे बैठ के होगा। ये बजट अभी दिया। ये वाली जगह दे। मैं पॉडकास्ट पे करूंगा, वो धागा लगा के ग्लास में नहीं मार देते हैं। क्या कह रहे हो? वो वाले जेली फोन नहीं आते। ठीक है। और आपका मेरा तो सर यही है अभी कंटेंट ही पहले मतलब एक वीडियो प्लान्ड है अभी तो, अच्छा, है ना, वो डालनी है जल्द से जल्द। ठीक है। और ये बात को मैं 1.5 महीने से बोल रहा हूँ। Very बट वो डालने के बाद अब क्योंकि फिर कंटेंट मेरे पास मतलब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत ड्रॉप भी हो गया और मेरे पास नहीं है। अब मुझे लिख के 1 साल ही है कि अब मैं डालूंगा मतलब अच्छा। कंटेंट डालने का। क्योंकि अभी सर प्रॉब्लम क्या हुई ना, एक तो कि अभी हमें लगा कि हमने वीडियो डाली और ऑडियंस तक पहुंची नहीं है, ऐसा लगता है। क्योंकि इंप्रेशन ही ऐसे कुछ 20 लाख क्या होता है यार, मतलब कुछ 20 भी लाख नहीं है, लोग कुछ सही नहीं बात है। है। 20-25 लाख लोग, अभी तो हमारा जनरल कंसेंसस भी नहीं बना कि हम काम अच्छा है या नहीं है। राइट। तो अभी बस मुझे वो है कि पहले काम दिखा दो यार दुनिया को अब कि भाई ऐसा हूँ, उसके बाद अगर कभी शो पे आए या ये हुआ फिर Right, देखेंगे यार तब के तब। रोहित आपका? सर मतलब दूसरी सिटीज में जाके करना है अभी शोज, तो प्लान वो है अभी। ओके, उसके हिसाब से थोड़ा कुछ शोज प्लान करे हुए हैं, लेट्स सी। क्योंकि दिल्ली में अब इतने सालों से हो गया, राइट राइट। तो एक डिफरेंट सेट ऑफ ऑडियंस भी यार लेकिन दिल्ली की ऑडियंस तो हाँ, वो दिल्ली तो की है। ऑडियंस ही है यार, वो तो मतलब कभी वो नहीं तो होगी, कभी obviously। वहाँ मैं तो जैसे मुंबई परफॉर्म करता हूँ, मुंबई सही लगता है मुझे। हाँ। बट पर्सनली भाई वो जो दिल्ली के स्लैंग्स है ना, हाँ। जब अगर जैसे मैं गाली गुस्से में दे रहा हूँ तो दिल्ली का बंदा तो यहाँ तो समझेगा। कनेक्ट होता है वो प्रॉपर। बट मुझे तो इसमें बस मेरा एक ही थॉट है कि आप जैसे भी हो ना, आप वही वही रहो, रहो। लेट द ऑडियंस चूज। वही Very जैसे good अभी एक point. हिमाचली कमेडियन है आजकल काफी, उसको मैं देख रहा हूँ, तो भाई उसने अपनी ऑडियंस खुद ढूंढ ली ना। आप यू कांट चेंज योर वे ऑफ स्पीकिंग एज पर द सिटी। हाँ डेफिनेटली। आप तो ये करो भाई ऐसे ही है, अब तुम देख लो तुम। नहीं मैं बोल रहा हूँ कंटेंट के उससे मतलब हाँ, तुम ये नहीं कर content सकते की कि भाई solid- चावड़ी इतना बाजार solid है। चावड़ी बाजार तुम बेंगलोर में जाके परफॉर्म कर दोगे, चावड़ी बाजार में एक दुकान है और वहां पे बहुत सही ये मिलता है। हाँ हाँ नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ कि बिकॉज
बाकी उसके सिटीज से कंपैरिजन में दिल्ली की ऑडियंस टफर है ना? right. तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप अगर कुछ बना रहे हो कंटेंट, अनटिल वो लोकल रेफरेंसेस से बना हुआ है, अगर वो ऐसा है नॉर्मल वो है तो वो हर जगह चल जाएगा। Agree. नहीं जैसे अब मुझे इसमें एक काउंटर है सर, मुझे आप बताना सही भी है नहीं, दिल्ली के लोग ना ऑल्सो दे आर पर्सनली स्पीकिंग इन माई ओपिनियन दे आर नॉट पॉलिटिकली करेक्ट एंड दे डोंट केयर अबाउट पॉलिटिकल करेक्टनेस अनलाइक अदर सिटीज। जैसे मुंबई बैंगलोर दे आर वेरी पॉलिटिकली करेक्ट यार, मतलब इफ यू से समथिंग एज लाइक जैसे वो डिस्प्लिन वाली अभी जो जोक मारा तूने है ना कि डिस्प्लिन चाहिए होता है बात भी तो करेगी है ना, तो भाई दैट थिंग वुड बी फ्राउंड अपॉन देयर a bit, मतलब they will be pulled back and then they would be because ये है सर थोड़ा। बट इसमें वो कह दो ना, तुम अगर अपना पर्सोना ये दिखा दे तो कि भाई मैं हूँ ऐसा चीप हूँ, ओके थ्रू आउट अगर आप अपने मतलब जोक्स में आप होगी मैं चीप हुई, तो वो पर्सोना पे आ रहे हैं ना, फिर तो उन्हें पता है कि ये इसका स्टेज कैरेक्टर है। आप सोलो की बात कर रहे हो सर? अरे मतलब इन जनरल वो कैसे भी आपको जब तक वो खुद लाइक नहीं करेंगे, आई थिंक आज के टाइम में अगर आप कॉमेडी में बात करो, पीपल लाइक द आर्टिस्ट नॉट द देयर स्टैंड अप। मतलब वो आर्टिस्ट को देखने आ रहे हैं, नॉट लाइक कि अगर उसका सोलो के बाद चाहे मैक्सिमम लोग ये भी बोल देते हैं कि भाई ओके ही था लेकिन आर्टिस्ट पसंद आ गया, तो आर्टिस्ट के गेम पे चल रहा है। ओके पर्सोना ड्रिवन, वो तो मुझे लग रहा है, मतलब आई कैन बी रॉन्ग बट या। तो गाइज यहीं पे ही इस एपिसोड को हम एंड करना चाहेंगे, और अगर आप इन लोगों के वीडियोस देखना चाहते हैं तो एक ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इनके डीएम में जाके इनको डंडा कहते रहो, बिकॉज दैट्स द ओनली वे दे अपलोड देयर वीडियोस, और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ये बहुत लेथार्जिक लेजी लोग हैं जितना मुझे पता है 5-6 सालों से। उसके लिए थोड़ा मोटा डंडा। ये सब आपने स्टार्टिंग से क्यों नहीं बोला जब आपको पता था? आपको 6 साल बाद आप बता रहे हो, आखिरी में सारे पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं। क्योंकि मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि इन लोगों के वीडियोस आए, तुमने रोस्ट में देखा है, बाकी भी 1-2 वीडियोस ही आए हुए हैं सबके, तो ज्यादा वीडियोस डालो गाइस फटाफट, जिससे कि इंडिविजुअल 1-to-1 करे फिर हम पॉडकास्ट। ये कब तक भीड़ में आओगे भाई? सीधा लड़ना मर्दों की तरह। गीदड़ और सुअर, जंगली सुअरों की फौज लाया हूं मैं, बिग बाजार से कॉम्बो पैक उठा लिया कॉमेडियंस का, क्लियरेंस सेल वाले। बट बहुत मजा आया, मतलब आइडियली तो मैं चाहता हूँ और लंबा चलता रहे, बट पॉइंट ये है कि फिर कट जाएगा कोई पॉइंट, बट कुछ और चीजें अगले एपिसोड के लिए रखते हैं। बट थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो, थैंक यू सो मच। तो गाइस थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में मेरे को जरूर बताना आपको इस वीडियो का बेस्ट पार्ट क्या लगा। अगले एपिसोड में आप किस गेस्ट को देखना चाहते हो ये भी बता दो, मैं कोशिश करूंगा कि वो हमारे शो में आए, आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करे, आपको एंटरटेन करे। और हाँ, मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब इस वीडियो का तो बनता है गाइज। तो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ काफी वाइल्ड शो विद गुप्ता जी।